कब से इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर कब आएगी? वो तो आ जाएंगी, लेकिन तुम्हें रिलैक्स रहना है। समझ नहीं आ रहा, अगर कुछ बुरा हुआ तो? अरे नहीं, कुछ बुरा नहीं होगा, बेफिक्र रहो। अजलान, मेरे जहन में बहुत बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं, यानी कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती है ना, इसलिए अल्लाह ना करे कुछ बुरा हो गया तो। मेरी जान, अगर तुम अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा, और अगर अल्लाह ने चाहा तो कुछ बुरा नहीं होगा, सब कुछ सही रहेगा। जितने बुरे ख्यालात हैं सब निकाल दो दिमाग से और अल्लाह पर भरोसा रखो, समझ गई? ठीक है, कोशिश करूंगी रिलैक्स होने की। हाँ, तुम्हें कुछ ऐसा बताता हूँ जिससे तुम्हारा दिमाग इन बुरे ख्यालात से हट जाए। तुम्हारे बाबा ने दोबारा खाने पर बुलाया है। ये रिलैक्स करने वाली बात थी, और परेशान हो गई हूँ मैं। तुम सच में कितनी टेंशन ले रही हो? मैं सोच रहा था कि यहाँ से फ्री होने के बाद चले जाते तुम्हारे बाबा के साथ खाना खाने, मगर अजलान क्या बात कर रहे हो, पहले डॉक्टर आ जाए फिर देखेंगे, अभी मुझे कुछ और नहीं सोचना यार। अच्छा ठीक है मेरी जान, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैं अभी आपकी रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, तो अब वक्त आ गया है कि बेबी को भी देख लिया जाए। आप तैयार हैं? हम तैयार हैं। एक्साइटेड हैं? थोड़ी सी। हम शुरू कर रहे हैं। चलें देखते हैं। ये रहा, देखा? मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये तो अल्लाह की तरफ से मुआवजा है। बच्चा अभी 10 वीक्स और 4 डेज का है, और अब आप 11th वीक में दाखिल होने वाली हैं। बेबी हेल्दी है ना? जी बिल्कुल हेल्दी है। माशाअल्लाह। ये अभी तकरीबन 4 सेंटीमीटर का है और इसका वजन तकरीबन 9 ग्राम के करीब है। मटर के दाने जितना अजलान। अब ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। अब हम इसकी दिल की धड़कन सुनते हैं। डॉक्टर, क्या अभी इसका जेंडर पता चल सकता है हमें? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं। जब वक्त आएगा तब मैं आपको बता दूंगी। वाकई ये तो इत्तेफाक है कि आपकी बेगम से भी जान पहचान निकल आई। हाँ, उन्होंने बताया, बहुत हैरत हुई। मतलब उस औरत से आपका ताल्लुक हैरान कुन है। खुबरा साहब, आप ये ना करें प्लीज। जी उमर साहब, मैंने कहा था, लेकिन हाँ तो क्या झूठ बोलूं मैं, वो भी उस औरत के लिए जो हर वक्त दूसरों को हकीर समझती है। देखें, आप दोनों के साथ जो भी मसला हुआ है, क्या वाकई इस मसले को इतने तूल देने की जरूरत है? कई महीने तक अदालतों में चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्या फायदा? उमर साहब, हम केस वापस लेने पर राजी हो गए थे। अगर वो माफी मांग लेती तो हम केस आगे ना बढ़ाते, लेकिन वो औरत तो बस अपनी ही दुनिया में मगन है। बेगम, देखिए, आप इस वक्त भी नेगेटिव बातें कर रही हैं। ऐसी बातें आमतौर पर केस का हिस्सा बन सकती हैं। फिर क्या हर कोई एक दूसरे के खिलाफ केस ही करता रहेगा? फिर उन्हें केस करने दें। कुबरा साहबा, मैंने कादिर भाई से भी बात की है। देखिए, यहाँ कोई सही या गलत नहीं है, ये आप लोगों के दरमियान महज गलतफहमी है। लगता है कि उस लम्हे की तलखी में दोनों पार्टी से एक दूसरे को बर्दाश्त न कर पाई। मेरे ख्याल में तो बात बस इतनी सी है कुबरा साहबा। बेगम, चलो छोड़ो अब ये बातें। मेरे बाबा भी नहीं चाहते, लोगों की बातों का मौजू मत बनाओ। आखिर दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अगर उसने माफी मांग ली होती तो बात इतनी ना बढ़ती, जानते हो ना। मगर मुझे तकलीफ उसकी बदतमीजी से हुई और इस बात से कि वो सब उसको ठीक लगा। लेकिन अभी आप खुद भी तो वही कर रही हैं। देखें, किसी शख्स के लिए दिल में रंजिश रखना, उसके लिए नाराजगी पालना, उसके लिए बुरा सोचना, ये सब भी तो गुनाह है ना। सुना तुमने बेगम? मुझे मालूम है, मैं भी जानती हूँ, अल्लाह ही हिसाब लेगा। हाँ तो फिर बेगम। अच्छा ठीक है, तो मैं ये बात अपनी बहन की तरफ से कर रही हूँ ताकि ये मामला खत्म हो जाए बस। आपका बहुत शुक्रिया वाकई में। और मेरा मानना है कि औरतों को हर हाल में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। मेरी बात समझने का बहुत शुक्रिया आपका। मॉम, आप देखती हो इतना छोटा सा है। मेरी जान, अजीब फील हो रहा है, एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी। बेबी हेल्दी तो है ना? जी हेल्दी है। वेरी गुड। और तुम्हारी हेल्थ कैसी है बेटा? जी मैं ठीक हूँ, सब ठीक चल रहा है, डॉक्टर ने भी यही कहा है। सुनकर खुशी हुई। मॉम,
आपसे पूछना था कि बाबा से हुई आपकी बात कोई? हाँ बेटा, थोड़ी बात तो हुई थी। क्यों पूछ रही हो? वो हमसे फिर से मिलना चाह रहे हैं। ये हकीकत चेंज नहीं हो सकती। आखिर तुम्हारे बाबा हैं, तो बेटा ये बात कभी नहीं बदल सकती, ठीक है? लेकिन मुझे लगता है कि हमारी बात के बाद वो ज्यादा मोहतात हो गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मॉम आपका। अब तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपना ख्याल रखो, बाकी बातों की फिक्र ना करो। ठीक है, बहुत सारा प्यार आपके लिए। ठीक है मेरी जान। चलते हैं मेरी जान। क्या करें, तुम्हारे बाबा की तरफ चलें क्या? हाँ क्यों नहीं, बल्कि कहीं करीब मिल लेते हैं ना। समझ गया, चलो आ जाओ। तो फिर कोई नई खबर? नहीं, उनकी नजर में मैं बुरी औरत ही हूं अब भी। उन्होंने कॉल करके माफी वगैरह भी नहीं मांगी? वो मामला तो कब का गुजर गया। खैर, जाने भी दो रूहान ये सब। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। यानी जिंदगी में पहले ही इतने मसाइल हैं, उस पर मैं एक पागल औरत से नहीं निपट सकती। हाँ सही कहा, अब मैं भी ये बात दोबारा नहीं करूंगा। वैसे अकाउंट्स का क्या हुआ, बताना जरा मुझे। अकाउंट्स का हाल बुरा है। ओह, बहुत अच्छे, जबरदस्त। एलिफ, हमें जल्दी से कोई बड़ा काम पकड़ना होगा, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी तकरीबात से अब गुजारा नहीं होगा। रुको जरा, वैसे आज एक एलीट क्लास की फैमिली से मीटिंग है। अगर उनकी तरफ से काम मिल गया तो बात बन जाएगी। चले इंशाल्लाह। कोई जानने वाला है जो सिफारिश कर सके? पता नहीं, ये तो पूछा ही नहीं मैंने। मगर मुझे इस तरह किसी को बीच में डालना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर मैं होती तो किसी के कहने पर तो कभी ना करती। जाहिर है, क्योंकि हर कोई आप जैसा अजीब नहीं होता। अच्छा ठीक है, तुम वो फाइल एक नजर देख लो और मुझे उसका एडिट दे देना, ठीक है? ठीक है, मैं देख लूंगा। मैं भी बस एक फोन कॉल करके आती हूँ। ठीक है। जी कहिए। नूर कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ रोहान। मिल सकते हैं? कैसा मिलना रोहान? वो पिछले दिनों बात हुई थी ना हमारी। देखो, तुम्हें चाय पसंद है और मैं तुम्हें अपने साथ एक ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ दुनिया की सबसे अच्छी चाय मिलती है। पता नहीं। चलो ना, मेरा दिल ना तोड़ो। और अगर चाहो तो इन सब बातों पर भी बात कर सकते हैं। कौन सी बातें रोहान? तुम और तुम्हारी अम्मी, तुम दोनों ने अलिफ को गलत समझ लिया था ना? क्या एलिफ तुम्हें मेरी याद दिला रही अरे है? नहीं यार, उसे पता चल गया तो मार डालेगी। और वैसे भी वो ऐसी नहीं है। खैर छोड़ो, चलो ना, थोड़ी देर के लिए आ जाओ। ठीक है। जबरदस्त। तो फिर मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, वैसे भी तुम्हारे घर के बिल्कुल करीब है। मिलते हैं फिर। मिलते हैं।
तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मेरे ख्याल में तो ये सबके लिए बहुत ही अच्छा हुआ। आपका ताउन करने के लिए शुक्रगुजार हूं मैं। भाई साहब को मेरा सलाम कहना। अच्छा दिन गुजरे। आपका भी कुबरा साहिबा, सलामत रहे। हेलो भाई। कांग्रेचुलेशन जान। क्या हुआ? कुबरा और उसकी बहन ने केस वापस ले लिया है। क्या वाकई? अभी खाने पर साथ ही थे मेरे। शुक्र है कुछ दूर की रिश्तेदारी निकल आई, बात बन गई इसलिए। क्या बात है? थोड़ी मुश्किल जरूर हुई, लेकिन आखिरकार मान ही गई। उमर, वाकई तुमने ज़ैनब को एक बड़ी मुश्किल से बचा लिया। उसे तुम्हारा एहसानमंद रहना चाहिए। अब एक बात ध्यान से सुनो, ये बात ज़ैनब को कभी नहीं पता चलनी चाहिए कि ये सब मैंने किया है, और इस बात को यकीनी बनाना तुम्हारा काम है। तो उसे पता नहीं चलना चाहिए? हरगिज़ नहीं पता चलना चाहिए। तुम इस बात को किसी ना किसी तरह संभाल लेना। बस कहना तुमने बात की और तुम्ही ने इस बात का हल निकाला। वादा करो तुम। चलो ठीक है भाई, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, फिर बात होती है। जगह तो बहुत जबरदस्त है। बतौर एसोसिएशन मैनेजर्स हम भी ऐसे डिनर्स रख लिया करें, है ना? हाँ बिल्कुल, और सब मेंबर्स को बुलाने की जरूरत भी नहीं है। मेरी भी यही राय है। वैसे नाइला की बातों पर एतबार करके निकलना ठीक नहीं है, लेकिन क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब वादा करके मुकर जाती है, इसीलिए कहा मैंने। अरे मेरी जान, मैंने तुम्हें समझाया तो था। कंपनी के अकाउंट्स में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। माफ करना, लेकिन मैं ये बातें समझ नहीं पा रही। अच्छा चलो मैं समझाती हूँ। जो रकम यानी 3 लाख 2 घंटे में आने वाली थी, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। बस वही कह रही हूँ। मैं वादा करती हूँ अगले प्रोजेक्ट में सब पूरा कर दूंगी। हाँ देखेंगे, मैं तुम्हें याद दिलाती रहूंगी। जरूर। थैंक यू। थैंक्स। ओह उमर अंकल। नाइला। एक्सक्यूज मी गर्ल्स, मैं भी आई। कैसी हो तुम? ठीक हूँ उमर अंकल, आप कैसे हैं? माजरत, आपको देखा नहीं मैंने। हाँ, बस एक बिजनेस डिनर पे आया था। तुम क्या कर रही हो? दरअसल मैं एसोसिएशन की टीम के साथ आई हूँ यहाँ। आजकल मैं कुछ ज्यादा ही मसरूफ हूँ, हर वक्त किसी न किसी मीटिंग में होती हूँ। हाँ, काफी मुश्किल काम है, अल्लाह आसानी करे। शुक्रिया उमर अंकल। कोई काम हो तो मुझे जरूर बताना। बहुत शुक्रिया आपका। फिर मैं चलता हूँ। जी बाय अंकल। टेक केयर। नाइला, ये तुम्हारे अंकल है ना? जी बिल्कुल, मेरे हस्बैंड के अंकल हैं। बड़े हैंडसम आदमी हैं। मुझे लगता है अजलान इन्हीं पर गया है। मुस्तफा गया है, अजलान तो सांवला और दुबला पतला है। वाह वाह वाह, देखो तो जरा मेरे शेर जैसे नवासे को। माशाल्लाह। अरे वाकई माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चों, अल्लाह का शुक्र है जो उसने हमें ये दिन दिखाए। आमीन। बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। आमीन 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 आमीन। लो बेटी, ये लो। हाँ बिल्कुल, आमीन। लो, ये संभाल के रखो इसे। हाँ तो दामाद साहब, सुनाइए सब कैसा जा रहा है? बस लगे हुए हैं, जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं और काम वगैरह भी। वो हमारा काम नहीं बन सका, शायद तुम्हें मालूम हो। मतलब तुम्हारे चचा ने मना कर दिया। क्या मतलब? हाँ ना, मुझे तो कुछ नहीं बताया। तुम अपसेट तो नहीं? देखो, दिल पर मत लेना। दरअसल मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे यहाँ कंपनी के कारोबारी फैसले तुम्हारे चचा करते हैं। अगर पता होता तो मैं ऐसी ऑफर कभी नहीं देता। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ फैसले सब मिलकर करते हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि अहम डिसीजंस तुम्हारे चचा ही लेते हो। मेरा मतलब है कि तुम अभी जवान हो, शायद तुम्हें ज्यादा तजुर्बा ना हो। अरे पिछले दिनों हमने बहुत अच्छी सीरीज देखी। वो कोई आम ज़ॉम्बी या खलाई मखलूक टाइप नहीं है, साइंस फिक्शन पर है। मुझे याद दिलाना, मैं तुम्हें नाम जरूर भेजूंगी उसका, लाजमी देखना। क्या कहते हो? यानी
मैंने ये बात इसलिए कही कि शायद तुम्हें फायदा हो जाए। खैर छोड़ो, तुम किसी से जिक्र भी मत करना बेटा, ठीक है? फैमिली कंपनी में हायरार्की तो होती ही है ना, तुम दिल पर मत लेना बेटा, ठीक है? उम्र और तजुर्बे की बात है। तुम्हारी बारी आने में अभी शायद थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे किया गया, मगर अरे छोड़ो, दिल पे मत लो, इन बातों का बुरा मत मानो। यकीन करो चंद सालों में तुम्हें भी बोलने का पूरा हक मिलेगा बेटे। वैसे भी काम क्या चीज है, हम तो एक खानदान है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। और हाँ, कल को तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहाल हो और कोई काम करना चाहो तो मेरे पास आना। जरूरत नहीं उसकी, मैं जब चाहूं जिस तरह का भी चाहूं काम कर सकता हूं। देखो बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। खैर छोड़ो, वक्त आने पर कर लेंगे कुछ। क्या पता लोग तुमसे नाराज हो जाएं, बस मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता। ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही नाराज होगा कोई, और ना ही इजाजत लेने की जरूरत है। आप चाहें तो अपना प्रोजेक्ट प्लान बता सकते हैं, बाकी मैं खुद देख लूंगा। तो बात यह है कि कारताल में मेरा एक होटल है असलान बेटे, तुम जगह देखोगे तो मजा आ जाएगा। सोचा कि ससुर और दामाद के पार्टनर बन जाएं इस प्रोजेक्ट में। हाँ, और वैसे भी कीमत कोई ज्यादा नहीं है, 3 मिलियन मांग रहे हैं। तो ठीक है, बात कर लेते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। बेटी, वो अम्मी, मैं सुरैया के साथ चाय पीने जा रही हूँ। हाँ, कैसी है वो? उसकी अम्मी उम्र से वापस आ गई? पूछा नहीं मैंने। बेटी क्यों नहीं पूछा तुमने? तुम्हें उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए, बुरा लगता है। वो भी तो आई थी हमारे यहाँ। ठीक है अम्मी, मैं पूछ लूंगी। तुम इधर देखो जरा, ये मामूल के मुताबिक कुछ ज्यादा ही मेकअप किया हुआ है तुमने। अच्छा, वाकई ज्यादा हो गया। अंधेरे में लगाया था ना। अच्छा, मैं हल्का कर लेती हूँ। पूरे गाल लाल हुए हुए हैं। बस 1 घंटे में आ जाऊंगी मैं अम्मी। ठीक है, ध्यान से जाना बेटा। ठीक है, अल्लाह हाफिज अम्मी। सलाम कह देना। तो काम की बातें करते रहेंगे यहाँ पर भी? नहीं, बस हो गई बात। हम कुछ और बात भी कर सकते हैं। बाबा, आप वापस बाथरूम नहीं जाएंगे क्या? जाऊंगा बेटी, जाऊंगा। बस यहाँ कुछ काम रह गए हैं, वो निपटा लूं, फिर चला जाऊंगा। सच बताऊं तो मैं यहाँ हमेशा रह सकती हूँ। मुझे इस बात का अंदाजा था। वाकई? अच्छा लगा आपको यहाँ? बहुत। अच्छा है। रेहान साहब, मेरे दिमाग में एक बात है। साहब कहा? तुमने रेहान साहब का अजलान? अरे अजलान बेटे, अगर तुम मुझे बाबा कहोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा ठीक है, रेहान बाबा कहकर पुकारो। ठीक है रेहान बाबा। ये जो अभी होटल की बात की आपने, कुछ दिनों में वहां चलकर देखते हैं कि वो जगह कैसी है, और अगर समझ में आ गई तो फिर आगे बात कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसा तुम मुनासिब समझो बेटा। बस मशवरा है कि पहले अपने बाबा से। जरूरत नहीं है कोई, मैं देख लूंगा, मैं खुद देखूंगा। अच्छा तो सुनाओ बेटी, हमारा दामाद तुम्हारा ख्याल तो रख रहा है ना? बिल्कुल रखते हैं ख्याल। देखो बेटे, औरतों का सबसे मुश्किल वक्त हमल का होता है। मुझे पता है। इनकी एक भी बात नहीं टालनी, फौरन बातों को दिल पर ले लेती हैं और इस दौरान कुछ ज्यादा ही हसास हो जाती हैं। छोटी छोटी बातों पर रोने लगती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऊपर से तबीयत भी चिड़चिड़ी हो जाती है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मुझे तो इसकी एक एक बात माननी पड़ती है। तुम जानते हो असलान बेटे, मैंने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला है। मेरी प्यारी बच्ची। माशाअल्लाह। ये वक्त मुश्किल होता है। इसे यहाँ रख देती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ और यकीनन तुम भी बहुत खुश होगी। कुबरा खातून ने केस वापस ले लिया है। क्या मतलब? कैसे मुमकिन हुआ?
उनके वकील की कॉल आई थी, कहा कि उन्होंने केस वापस ले लिया है। अमेजिंग। जो औरत माफी मंगवाने पे तुली हुई थी उसने केस वापस ले लिया। डोंट अंडरस्टैंड। ज़ैनब, तुम खुश नहीं हुई सुनकर? मतलब ऐसा तो नहीं कि तुम चाहती थी कि तुम्हें ये केस लड़ना है? ऐसी बात नहीं है, खुश तो हूँ मैं, लेकिन हैरत भी हो रही है साथ में। हो सकता है उन्होंने कुछ सोचा हो और मजीद बढ़ाना ना चाहते हो इस बात को। हाँ, ऑब्वियसली कह तो ठीक रहे हो तुम, लेकिन फिर भी मुझे हैरत हो रही है। I mean, हम केस से बच गए हैं ना? तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल ऐसा ही। चलो मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू सो मच। तुमने मेरे लिए बहुत मेहनत की। अरे कैसी बातें कर रही हो, ये तो मेरा फर्ज था। ओके, फिर बात होती है। तो जगह पसंद आई? काफी वैरायटी है। फिक्र ना करो, काफी पुरसुकून जगह है। ठीक है, तो फिर मैं एक ब्लैकबेरी टी ले लूंगी। जबरदस्त। एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, हमें एक ब्लैकबेरी और एक मैटी दे दीजिएगा, और साथ में आपके वो मशहूर बिस्किट भी रख दीजिएगा। जी ठीक है सर। शुक्रिया। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, बस ऐसी मुलाकातों की आदत नहीं है ना मुझे। हाँ, मुझे भी अंदाजा हो गया था, लेकिन देखो तुम्हारे लिए अच्छा चेंज हो गया ना। तुम्हें कुछ बताना था मुझे आलिफ के बारे में। हाँ बिल्कुल। वो असल में उस दिन वो ऑफिस में वाकई अजीब सी सिचुएशन हो गई थी, लेकिन देखो एलिफ ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं काफी अरसे से जानता हूं उसे। हाँ, थोड़ी पागल सी है, शौक है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। वैसे भी अगर ऐसा कुछ होता तो छुपा ना पाती। क्या मतलब? मतलब ये कि वो साफ साफ सबके सामने बता देती। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, क्या पागल है वो? नहीं, यूं समझ लो कि अपने की जिम्मेदारी लेती है। तो मुझ पर भरोसा रखो। वैसे भी उन दोनों का कोई चक्कर हो ही नहीं सकता। या अल्लाह, अगर कुछ लिखा भी है तो तू खुद ही मिटा दे। नहीं, तुम अपनी अम्मी को बताकर मुतमईन कर सकती हो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ उमर। सोचा आपसे मिल लूं, काफी दिनों से कोई खबर नहीं मिली। अच्छा किया। घर के हालात कैसे हैं भाई? कुछ संभल पाया? मरियम की जिद तो तुम जानते ही हो, क्या कहूं। बस थोड़ा वक्त लगेगा। वैसे वो ठीक ही कह रही हैं। क्या ठीक कह रही है उमर, खुदा का वास्ता है, समझा तो दिया। इंसान जिसके साथ जिंदगी गुजारता है उस पर भरोसा करे, ना कि शक करे। अरे मेरे प्यारे भाई, कभी भाभी को भी फूल लेकर दिया है आपने? फूल का क्या ताल्लुक इससे? अरे भाई, बहुत ही सीधी और सादी सी बात है। उनको इस बात का दुख हुआ है क्योंकि आपको जो चीज मामूली लगी वो उनके लिए बड़ी बात बन गई है। औरतें ऐसी बातें दिल पर ले लेती हैं। यार मुझे भला इन बातों की क्या समझ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लोगों से वैसे बात करता हूँ जैसे वो है। एलिफ खातून से भी उन्हीं की जुबान में बात की और बस। लेकिन मामला इतना सादा नहीं भाई, औरतें इसको कुछ और समझती हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? ले जाए ना एक फूल, बात खत्म करे भाई। इतनी सी बात है, इतने खींचने की क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं, अब हद हो चुकी है। आपकी मर्जी भाई, मैं तो बस आपको मशवरा दे रहा हूँ। कह रहा हूँ बात खत्म करें, एक फूल ही तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है?
क्या हो गया, इतनी खामोशी हो मेरी जान? थकन हो गई है? अजलान, बाबा के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो? पता नहीं, शायद कर भी सकता हूँ। क्यों, क्या हुआ? अब अपने बाबा से पूछे बगैर कुछ मत करना प्लीज। यार, हर चीज बाबा से पूछना इतनी जरूरी क्यों है? क्या मैं उनके बगैर कोई फैसला नहीं कर सकता? अजलान, इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। मैं ये तो नहीं चाहूंगी ना कि तुम परेशान हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ, घर का माहौल खराब ना हो इसलिए कह रही हूँ। तुम परेशान मत हो, नहीं होगा माहौल खराब। पर मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। सालों हो गए मुझे उस कंपनी में काम करते हुए, तजर्बा है मेरे पास, और मेहनत करके मिलता है तजर्बा। अच्छा ठीक है, जैसा बेहतर लगे करो। मैं कंपनी जाऊंगा यहाँ से, तो मैं पहले घर छोड़ दूं? ठीक है अजलान। ओके। हेलो बाबा। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। अगर आप फ्री हैं तो थोड़ी देर के लिए मुलाकात हो सकती है आपसे? ठीक है, तो फिर आधे घंटे बाद उसी कैफे में मिलती हूँ आपसे। ठीक है बाबा। तो फिर कैसा लगा? पसंद आई ये जगह? अच्छी है, काफी अच्छी जगह है। शायद फिर कभी दोबारा आए। हो सकता है। नूर सुनो, असल में मैं तुम्हें कहीं और ले जाना चाह रहा था, लेकिन कहाँ? मेरा एक और काम है। नहीं नहीं, कोई उल्टा सीधा काम नहीं है। असल में हम दोस्तों का एक ग्रुप बना हुआ है और हम सब मुख्तलिफ जगहों पर परफॉर्म करते हैं। मैं उस ग्रुप में गिटार बजाता हूँ। वाकई में? तुम गिटार भी बजा लेते हो? हाँ बिल्कुल। कोई रॉक बैंड वगैरह है तुम्हारा? मतलब उसे अल्टरनेटिव रॉक कहना ज्यादा ठीक रहेगा। तो मैं सोच रहा था कि एक रात तुम भी आओ मुझे लाइव सुनने। रात में? रात को तो मुश्किल होगा मेरे लिए। मेरा मतलब है वो रात को देर तक चलता होगा। दरअसल हमारे घर में औरतों का देर रात तक घर से बाहर रहना मुनासिब नहीं समझते। ठीक है, लेकिन अगर तुम पहले से प्लान कर लो, मतलब किसी दोस्त के घर रुकने का कह दो तो? नहीं, हमारे घर में लड़कियों का अपनी किसी दोस्त के घर जाकर रुकना इजाजत नहीं है उसकी। नूर, तुम्हारे घर में होता क्या है? यानी ये नहीं वो नहीं। अच्छा बताओ, फिर उसी हिसाब से हम प्रोग्राम बनाएंगे। देखो, हमारे यहाँ वीडियो भेजने की इजाजत है, तुम वीडियो भेज सकते हो। अरे नूर, वीडियो तो मैं तुम्हें भेज ही दूंगा, लेकिन असल बात तो उस माहौल में है ना। बहुत जबरदस्त लगता है सच में। अल्लाह ने नसीब किया तो शायद किसी दिन आ जाऊं। नहीं नहीं, अब तो मैंने इरादा कर लिया है। यानी जरूरत पड़ी तो दिन में शो होगा। यकीन नहीं आ रहा? कसम खा सकता हूं मैं। तौबा करो, कसमें ना खाओ। अगर मैं तुम्हारे हिसाब से शो रखूं तो फिर तो आओगी ना। रोहान, देखो इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो बुरा नहीं होगा। हो सकता है। बाबा। हाँ, मेरी प्यारी बेटी, आओ बैठो बेटी।
कैसे हैं? ठीक हूँ। क्या बात है बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मिले हैं। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं नहीं, कुछ तो हुआ है। अपनी माँ से बात की, शायद उसने मेरे खिलाफ भड़काया है। बाबा, मॉम मुझे किसी के खिलाफ नहीं भड़काती, आपके खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं। वो ईमान से चलती है ना, इसलिए कह दिया मैंने। मतलब नॉर्मल है, मैं तुम्हारी माँ को भी समझता हूँ। बाबा, मॉम ईमान से जलती है ये कह रहे हैं? अच्छा मजाक करने लगे आप। दुआ, बेटी तुम इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों हो? मैं ये सब तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ। तो फिर ऐसा मत करें। बेटी हुआ क्या है? देखे बाबा, मैं नहीं चाहती कि आप और अजलान के घर वाले इतने करीब हों। तुम ऐसा नहीं चाहती हो? इसका मतलब मैं और ईमान अलग रहें ये कहना चाहती हो? लेकिन तुम्हारी माँ और नानी सब कुछ करें, तुम्हें ये ठीक लगता है दुआ? मैंने आपसे ऐसा कब कहा और आप मॉम के पीछे क्यों पड़ गए बाबा? क्योंकि तुम उन्हीं के कंट्रोल में रहती हो। बाबा, ये मेरी अपनी सोच है। मैं नहीं चाहती कि आप अजलान के साथ काम करें बस। बेटा वो खुद मेरे साथ काम करना चाहता है, मेरे तजुर्बे पर एतमाद करता है वो। ओके, आप तब भी मत करें, बाद में नुकसान मुझे उठाना पड़ेगा। ला हौला वला कुव्वत, इससे तुम्हें क्या नुकसान होगा बेटा? बाबा देखें, हमारी नई नई शादी हुई है, कोई गलत मतलब निकाल लेगा, ये नहीं सुनना मुझे। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। चलो आके खाना खाओ। ठीक है, आ रही हूँ। सिमर, तुमने जाके अपनी नानी से बात क्लियर की? लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया है मॉम? जिमल बेटा, कल तुम्हारी वजह से उनका दिल दुखा था। यानी अगर हर बात पे हाँ कहें तो अच्छे, ना कहें तो बुरे। तो क्या करें जिमल बेटा, सब मिलकर क्या नानी के खिलाफ मोर्चा खोल लें? तुम्हें कितनी मर्तबा बताऊं, उनकी उम्र का तकाजा है। बुरी बात है। नहीं ऐसा तो ना कहें, मगर थोड़ी सी वो भी नरमी बरतें। सिमल बेटा, इस घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर है और हर घर में एक सरबरा होता है, वो मैं हूँ यहाँ। अच्छी बुरी हर चीज की रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। घर का सरबरा बनना आसान बात नहीं है, समझी? बाज औकात बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरा भी दिल चाहता है कोई मुझे भी संभाले, लेकिन पॉसिबल ही नहीं। मॉम, अब आप तो ऐसा ना कहें। देखो बेटा, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, उसका जहन बच्चों की तरह से हो जाता है। जैसे माएं अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, फिर एक वक्त आता है कि बच्चे माँ बाप का ख्याल रखते हैं। चलो बेटा जाओ, अपनी नानी को बनाओ, तुमसे बहुत प्यार करती है। चलो उठो जल्दी। डर गई ना? डरा दिया तुमने मुझे, चुड़ैल कहीं की। देखो, स्कूल से आई हो और शक्ल भी नहीं दिखाई तुमने मुझे। कहाँ थी तुम अब तक? मेरे बहुत मसाइल हैं, टीनेजर हूँ मैं। अरे वाकई, मुझे तो तुम्हारी टीनेजिंग पे प्यार आ रहा है, चुड़ैल कहीं मुझसे की। नाराज है ना? दिल दुखा है आपका? हाँ बिल्कुल। मुमकिन ही नहीं है नाराज। और आप? अच्छा? सोचिए, एक सेब है, सोच लिया आपने? हम दोनों सेब के दो हिस्सों की तरह हैं। आप मुझसे नाराज नहीं हो सकती और ना ही होंगी। मेरी नानी की लाडली, मेरी जान। चलो खाना खाओ। चले आए। कुर्बान जाऊं मैं अपने रब की कुदरत पर। जरा इस मौजज़े को तो देखें एक दफा। अल्लाह बुरी नजर से बचाए और सब कुछ खैर और आफियत से हो जाए, बस यही दुआ है। आमीन आमीन। बाबा, आप भी देखें ना इसे। बेटा देख भी लूंगा तो समझ नहीं आएगा। अरे फिर भी। देखिए, ये इसका सर है, ये जिस्म, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शायद टांगे हैं। तुम्हें बहुत मुबारक हो असलान। उई चचा, कुर्बान हो जाए। ठीक है, बस काफी है, चलो बैठ जाओ अपनी जगह। लो बेटी, ये तुम रख लो यादगार के तौर पर। तुम ठीक हो ना बेटी? सेहत ठीक है ना तुम्हारी? जी जी बाबा जान, बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र ना करें। शुक्र है। चलो बिस्मिल्लाह करो। आ गई ज़ैनब,
जी मम्मी आ गई। जरा जाके उस फातिमा से कहना कि मेरे लिए वो दवा भेज दे। क्या हुआ? ताई किसी चीज ने काट लिया है, खुजाती हूँ तो खून निकल आता है। मैं जरा ये टेबल वगैरह समेट लूं, फिर जाके लेके आती हूँ। हम समेट लेंगे बेटा। मॉम वाकई हम समेट लेंगे, आप जाकर ले आए। अच्छा कहती हैं तो चली जाती हूँ। इधर आओ जरा, तुम्हें देखूं मैं। अब क्या देखेगी मम्मी? बस ये देख रही थी कि तुम ठीक से तैयार हो या नहीं। नानी जान चाहती हैं आप हमेशा सलीके से रहें। फातिमा के पास जाते हुए भी? हाँ बिल्कुल। आई सी। अच्छा तो फिर मैं वहाँ से एक कॉफी भी पी के आऊंगी। हाँ जरूर, कॉफी भी पी लेना। ओके जा रही हूँ अब मैं। कोई जल्दी नहीं है, आराम से कॉफी पी के आना। ओके। जरा बताएं तो, आपको वाकई खुजली हो रही है? हाँ ना, देख तो रही हो तुम। चले आप कह रही हैं तो मान लेते हैं। अरे ज़ैनब, क्या हाल है? ठीक? गुड इवनिंग। लगता है तुम्हारे कोई गेस्ट आए हुए हैं। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। चलो मैं फिर आ जाऊंगी। असल में मैं सिर्फ एक मेडिसिन लेने आई थी। मम्मी ने कहा था। और बैठकर बात करते हैं, नाजिम को गैर नहीं है। एक कप कॉफी पी लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ओके ओके। हेलो। नाजिम, ज़ैनब मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और मेरी नेबर भी है। बहुत खूब। सॉरी मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। एक्चुअली मेरी फ्रेंड है ना, तो मेरा आना जाना लगा रहता है। हम बगैर इत्तला किए एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं, फैमिली की तरह है हम। वेरी गुड। ज़ैनब एक टीचर है, यानी मेरा मतलब ये एक प्रिंसिपल है। तुमने मिलेनियम स्कूल्स का नाम सुना है? नाम सुना है, काफी अच्छा स्कूल है। बल्कि एक दोस्त की बेटी भी वहीं पढ़ती है, शायद प्राइमरी में अच्छा है। वैसे हमारा प्राइमरी सेक्शन भी बहुत अच्छा है। आपके दोस्त को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा फातिमा, मैं कल जान के पास जा रहा हूँ। वो उससे ट्रांसफर के मामले में कुछ पूछना था और मशवरा भी लेना था। जरूर जाओ, जान बहुत अच्छा लड़का है, वो संभाल लेगा। चलो मैं कॉफी बना के लाती हूँ। ओके ओके श्योर। हाँ तो इतने सारे बच्चों से निपटना मुश्किल नहीं होता आपके लिए? एक बात बताएं, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जो आसान है? एक्चुअली इंसान को अपना काम पसंद होना चाहिए और मुझे अपने स्टूडेंट्स और टीचिंग की जॉब बहुत पसंद है। हाँ यही सबसे अहम बात है। एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, टाइम है आपके पास? हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। अभी अभी खाला जान से बात हो रही थी, बहुत सलाम कह रही थी आपको। वालेकुम सलाम। मैंने सोचा कि कल हमारे पास अगर चाय पर आ जाएं। कल मतलब? जी अगर आप इजाजत दें तो। वैसे देखो कल तो मेरी दुआ का दिन होता है, तो उन्हें किसी और दिन बुला लो। तो फिर कल शाम टाइम होगा? तुम्हारा मतलब है रात के खाने पे बुला लूं? खाना हो या सिर्फ चाय? मुझे पहले तुम्हारे बाबा से पूछना पड़ेगा, तुम तो जानती हो। जानती हूँ। आप उनसे पूछ ले, फिर मुझे बता दीजिएगा। मैं खाला को बता दूंगी कि कब मिल रहे हैं। क्या वो खुद आना चाह रही हैं? कहीं ऐसा ना हो तुम उनको बुलाओ और उनका कोई काम रह जाए। नहीं, वो खुद आना चाहती हैं, फिक्र नहीं करें आप। ठीक है, मैं तुम्हारे बाबा से पूछ लूं पहले, फिर तुम्हें बताती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं बाबा का कोई काम निकल के ना आ जाए। सब्र करो, मैं कुछ नहीं कह सकती अभी, पहले पूछ तो लूं उनसे। ठीक है, मैं अपने कमरे में हूँ। ठीक है बेटी, जाओ, शब खैर। गुड नाइट। कितनी चालाक है ये, ड्रामा कर रही थी मेरे सामने। नूर बेटा। जी अम्मी। दुआ को पता चल गया। कसम खा के कह सकती हूँ, कोई भी कसम खिलवा लो। क्या पता चल गया? अच्छा बैठो बैठो। एलिफ ने शायद सब कुछ बता दिया उसे, अब क्या करें? नहीं अम्मी, मुझे नहीं लगता। आपको क्यों लग रहा है? अरे थोड़ी देर पहले आई थी मेरे पास, अजीब नजरों से देख रही थी मुझे, आंखें फाड़ फाड़ के। कह रही थी कल एलिफ को बुलाऊंगी खाने पे। दुआ? हाँ। ओह मेरे खुदा। मैंने उससे कहा भी कि दिन में काम होते हैं, तो कहती शाम में बुला लेंगे। मैंने कहा बाबा से पूछती हूँ, शायद उसे मुझ पे यकीन नहीं है। अम्मी, अगर उससे मालूम होता तो आकर पूछती या नाराज होकर चुप रहती? ये अंदाज क्यों अपनाया? नहीं, कम नहीं समझो, चालाक है वो।
मम्मी बस आपको सब पता है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसे ही वहम नहीं होता। अच्छा ठीक है, आने दे जरा उसे। और अगर आ गई, पता भी है वो कितनी ढीठ है। ठीक है, रुकिए जरा, भी घबरा कर कोई कदम ना उठाएं। सुबह होने का इंतजार कर लें, देखते हैं फिर क्या होता है। अगर पूछेगी तो फिर सोच लेंगे। समझ ना आए तो सामने बिठाकर पूछ लीजिएगा कि कोई बात कहना चाह रही हो। एक तो मुझे समझ नहीं आता, सारी मुसीबतें हमारे ही इंतजार में होती है। उफ, अल्लाह करे उसे काम हो और वो आना ही भूल जाए। ठीक है अम्मी, परेशान ना हो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। बहुत देर हो गई ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह कहाँ से आ रही हो? बस वॉक करने के लिए चली गई थी। वॉक करने गई थी इस गेटअप में? मुझे जो मिला वो मैंने पहन लिया, इसमें क्या है? और नाइला भाभी, आप मुझसे इतने सवालात क्यों कर रही हैं? दुआ जान, ऐसे ही पूछ लिया। तुम तो वैसे भी दिखती कहाँ हो इस घर में। मेरी फिक्र करने के बजाय बेहतर है कि आप अपना ख्याल कीजिए, ठीक है? देर हो गई मुझे।
मॉम, रोबोटिक्स क्लब की फाइल लाई हूँ। मैडम नरगिस ने कहा था आपको देने के लिए। ये लें। तुम्हें कितनी मर्तबा मना किया है कि स्कूल में मुझे मॉम नहीं कहा करो। मॉम, इस कमरे में हम दोनों के अलावा कौन है? क्या हो गया आपको? ओके, आज तो बोल दिया है, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करोगी। ठीक है। इसको फिर देख लूंगी। ये बताओ, अपनी बहन से बात करती हो तुम? जी करती हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो अकेली जो होती है वहाँ, हमें याद करती होगी। उसका आने का दिल चाहता होगा लेकिन आ नहीं सकती फिलहाल। अगर कोई सुन ले तो समझे बेचारी जिला वतनी में है। मॉम, आपा बहुत खुश हैं। तो क्या करूँ बताओ? फिक्र होती है उसकी, वो बेटी है मेरी, फिक्र तो करूंगी। अच्छा सुने मॉम, मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन वादा करे किसी को नहीं बताएंगी, ठीक है? क्या हुआ है सिमल? अरे रुके रुके, इतना परेशान ना हो, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो बोलो। आपा ने फिर से स्कूल शुरू कर दिया है। क्या? कैसे और कब? अभी रिसेंटली, आज भी उनकी क्लास थी, अगर मुझे सही से याद हो तो। सिमल, उसने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम लोगों को पता था और मुझसे छुपाया? तुम्हें अंदाजा है कि मुझे ये जानकर कितनी खुशी हुई है? अरे मॉम, वो आपको खुद बताने वाली थी। ओके ओके, फिर एक काम करो, अभी फौरन जाकर अपनी बहन को चुपके से फोन करो, उसकी क्लास का टाइम पूछो, शायद आज दोपहर को मैं उसको एक सरप्राइज दे दूं। सिमल प्लीज जाओ ना। मॉम, आपा मुझे मार डालेगी अगर उससे पता चला तो। प्लीज मेरे लिए कर दो, जाओ जल्दी बेटा। अच्छा ठीक है, लेकिन ये मत कहना कि आपको मैंने बताया। ओके बेटा। आ जाओ। बाबा जान। हाँ आ जाओ बेटी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? सब ठीक तो है? जी बाबा जान, सब ठीक है। अगर इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर पूछो। आपको याद होगा कि आपने एक बार मुझे नसीहत की थी कि किसी का हक ना खाना और गीबत भी ना करना। अजलान की बीवी तुम्हारी बहन की तरह है। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे समझाना, ना कि उसकी शिकायत करना। बाबा इस बार माफ कर दीजिए, जानती हूँ मुझसे गलती हो गई। हाँ याद आ गया मुझे। बाबा जान, दरअसल बात यह है कि मेरे दो बहुत ही अजीज दोस्त हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है और मैं इस बात की गवाह हूँ। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। आपका मशवरा चाहती हूँ, बहुत मुश्किल में हूँ। बेटी अगर ऐसा मामला है कि तुम्हें बीच में डाला जा रहा है और किसी का नुकसान हो रहा है तो इंसाफ का तकाजा है, तुम्हें खुलकर बात करनी चाहिए उससे, क्योंकि किसी गलत काम के बारे में जानते हुए भी खामोश रहना तो ये भी शरीक जुर्म होने के बराबर है। यानी मुझे सच बता देना चाहिए? हाँ बेटी बिल्कुल बताओ। बहुत शुक्रिया बाबा जान। कोई बात नहीं। आपकी दी गई नसीहतें मैं हमेशा याद रखती हूँ। मुझसे कोई गलती ना हो जाए इसलिए आपसे इजाजत ली और पूछा। अल्लाह राजी हो तुमसे बेटी। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आपका, इजाजत दीजिए। ठीक है। बाबा जान, मैं जरा मुस्तफा को देख कर आती हूँ। ठीक है बेटी। कम इन। मुस्तफा। नाला, सब खैरियत तो है? फिक्र न करो, कुछ बात करनी है तुमसे। आओ बैठो। किस बारे में? मुस्तफा। नाइला, मुझे डराओ मत। वो जो दुआ है ना, वो अजलान से झूठ बोल रही है। कैसा झूठ? उसने अब तक स्कूल नहीं छोड़ा मुस्तफा। वो आज भी छुप छुप के जाती है, मैंने खुद देखा है। पक्का यकीन है तुम्हें? हाँ मुझे यकीन है, बल्कि हो सकता है इस वक्त वो क्लास भी ले रही हो। वो लड़की बहुत खतरनाक है। स्कूल जाना है तो जाओ, लेकिन झूठ क्यों बोल रही हो? अजलान को हक है ये जानने का, लेकिन अगर मैं कहूंगी तो शायद बुरा लगे। लेकिन नाइला, मैं कैसे कह सकता हूँ कि तुम्हारी बीवी झूठी है? लेकिन वो है झूठी। अरे मुस्तफा, हम कोई इल्जाम थोड़ी लगा रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुमसे शेयर कर रही हूँ तभी। आज वो अजलान से झूठ बोल रही है, कल किसी और के साथ कुछ भी कर सकती है। और हाँ, तुमसे बात करने से पहले बाबा से इजाजत ले चुकी हूँ मैं।
हाँ तो तुम्हारा क्या ख्याल है, केस फाइल कर दूं? मेरा मतलब अगर आप में हिम्मत है तो ठीक है, वरना इस झंझट में ना पड़े, बेहतर रहेगा। हाँ ठीक है, फिर तुम्हारी बात मान लेता हूं। तो बताएं, और क्या चल रहा है? जिंदगी कैसी गुजर रही है? कोई है साथ? नहीं, काफी अरसे से अकेला हूं। वैसे अब इस तन्हाई को कबूल कर लिया है, खुद से कह दिया है कि बस अब जिंदगी ऐसे ही है। वैसे आप तो मुझे ऐसे बता रहे हैं जैसे आगे कुछ होने वाला है जिंदगी में। हाँ, मैंने तो बड़ी बड़ी बातें कर दी, लेकिन कल एक खातून से मुलाकात हो गई। ओह अच्छा, किससे? बहुत बावकार खातून है, मेरी तरह शादीशुदा थी, अब तलाक ले चुकी है। दिखाता हूं मैं, बहुत खूबसूरत है। नजर हटाने को तो दिल ही नहीं चाहता। ओह उमर, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जान, माफ करना यूं बताए बगैर चला है तुम्हारे पास। अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? आओ बैठो, नाजिम साहब से मिलो। हेलो नाजिम। हेलो उमर। कुछ पियोगे? हाँ, एक कॉफी। अज़लान, तुमने मुझसे कैसे झूठ बोला दुआ? अज़लान, चलो अज़लान ये क्या कर रहे तमाशा मत बनाना यार। हैं? अज़लान सब देख रहे हैं, क्या कर रहे हो? खामोशी से चलो दुआ। तुमने मुझसे झूठ बोला? हाँ, अपने शौहर से झूठ बोला तुमने। करता हूँ मैं तुमसे बात इस पर। अज़लान ये क्या तरीका है? चलो हाथ छोड़ो। खामोशी से। हाथ छोड़ो मेरा। तुमसे करता हूँ मैं बात, चलो जरा कर। ये जो तुमने किया है तुम्हें इसकी वजाहत देनी होगी दुआ। सब हमारी तरफ देख रहे हैं। आवाज बंद रखो अपनी। दर्द हो रहा है। चलो मेरे साथ। अज़लान छोड़ो। चलो, तमाशा नहीं करो। हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा चलो दुआ। क्या कर रहे हो ये? न जाने और कितने झूठ बोले तुमने मुझसे। मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलती रही तुम दुआ। अज़लान क्या हो गया? चलो मैंने कहा। अज़लान तुम पब्लिक प्लेस पहले में क्या सोचना चाहिए हरकत कर रहे हो? छोड़ो। तुम्हारी वजह से। तुम्हारी। देख क्या रहे हो? दफा हो यहाँ से। चलो छोड़ो मेरा हाथ। अपने शौहर से कैसे झूठ बोल सकती हो तुम? हाँ चलो अज़लान दुआ। ये कोई तरीका नहीं है। अज़लान, अज़लान हाथ छोड़ो मुंह मेरा। बंद रखो और चलो। क्या अज़लान झूठ बोलती रही मुझसे? धूल झोंकती रही तुम मेरी आंखों में। चलो। कितनी सफाई से झूठ बोला, धोखा देती रही मुझे अब तक। चलो घर तुमसे बात करूंगा मैं। चलो जल्दी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे चलो साथ। जल्दी। झूठ बोलती रही तुम मुझसे, शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरी बेटी को। मॉम रिलैक्स हो जाए। कैसे हो जाऊं? ज़ैनब साहिबा। क्या ज़ैनब साहिबा? तुम होते कौन हो? मुदाखलत मत कीजिए। क्या मतलब है तुम्हारा? बोलो क्या मतलब है? ये बेटी है मेरी। चलो तुम मेरे साथ। नहीं जाना। दुआ तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। छोड़ो। मॉम प्लीज। क्या प्लीज? ये आपका मसला नहीं है, बीच में मत बोले। ये मेरा ही मसला है। तुम मेरी बेटी को घसीट रहे थे और मैं बीच में ना बोलूं? तुम होते कौन हो? मैं बताऊं ये दुआ कौन हूं मैं तुम्हारा? मैं शौहर हूं इसका और ये मियां बीवी के आपस का मसला है। आज तक मियां बीवी का मसला कभी तशद्दुद से हल नहीं हुआ। मॉम गुस्सा मत करे, सब हमें देख रहे हैं। सब तुम्हें और तुम्हारे शौहर को भी देख रहे हैं। दुआ, इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इस तरह खींचने की? दुआ, इसने तुम्हें लावारिस समझा है क्या?
तुम मेरे साथ जाओगी बस। मॉम, मैं आपको बाद में सब कुछ बताऊंगी। वादा मैंने अजलान से झूठ बोला था। तब सुन लिया आपने? क्या कहा? झूठ बोला? एक बीवी अपने शौहर से झूठ क्यों बोलेगी? क्या मेरी बेटी तुमसे डरती है? मॉम, कैसे डर? ऐसी बातें मत कीजिए। तुम बीच में नहीं बोलो। आपकी बेटी मुझसे झूठ बोलती आई है और अब इसकी वजाहत इसको देनी पड़ेगी। अब इजाजत दे तो जाए हम लोग। रुक जाओ यहीं पर। तो आप मेरे साथ घर जाए। छोड़े। दुआ चलो मेरे साथ। तुम भी छोड़ो। मैं तंग आ चुकी हूँ आप दोनों के दरमियान खिलौना बनकर। ना आपके साथ जा रही हूँ ना ही तुम्हारे साथ जाऊंगी। बहुत हो गया। छोड़ो। दुआ मैं हाथ में तुम्हारे पीछे हट जाओ। आप दोनों में से कोई मेरे पीछे ना आओ। दुआ, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। मॉम, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुमने सबके सामने मेरी बेटी को घसीटा। तुम शौहर होने का मतलब ये समझते हो कि जो चाहो वो कर लो? मैं बदतमीजी नहीं करना चाहता वरना मेरे मुंह से बहुत गलत लफ्ज निकल जाएगा। तुम पहले ही काफी बदतमीजी कर चुके हो। अच्छा, इसका जरा भी अंदाजा है कि बदतमीजी होती क्या है? बताओ मैं आपको। हमारे घर के कुछ उसूल हैं और दुआ को चाहिए कि उन क्या पर... करे दुआ? कौन से उसूल अपनाए वो? ये कोई सिस्टम नहीं, जबरदस्ती है। अगर तुमने इस तरह मेरी बेटी की तालीम में रुकावट डाली या उसके साथ कोई मिसबिहेव किया तो हर बार मेरा सामना करोगे। तुम्हारे सामने दीवार बन के खड़ी हो जाऊंगी। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। कहाँ फंस गई तू? क्या करूं मैं? ओह गॉड! दुआ! अल्लाह कुछ गलत नहीं करेगा बेटा। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा हमारे साथ। कहाँ जाना है आपने? अभी सीधे चले फिर मैं बताती हूँ। ठीक है। ये सब झूठ बोलने की वजह से हुआ है। लेकिन मॉम भी ठीक कह रही है। असलान को सबके सामने यूं घसीटना नहीं चाहिए था मुझे। फिर भी झूठ तो झूठ होता है ना। तो ठीक है, इजाजत दो मुझे, अब मैं चलता हूँ। इजाजत है। देर हो गई है। खुशी हुई मिलके। बहुत अच्छा लगा कि आप आए। चले फिर मिलते हैं, किसी दिन लंच करते हैं साथ, ठीक है? हाँ क्यों नहीं। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या वो तुम्हें जैनब की तस्वीर दिखा रहा था? हाँ, इत्तफाकन फातिमा के घर मुलाकात हुई थी उन दोनों की। वो एक दूसरे को अनकरा से जानते हैं। समझ गया। तुम दोनों का क्या मामला है? बातचीत होती है, मिलते हो? हाँ सब ठीक है, मसला कोई नहीं। कभी कभार मिल भी लेते हैं और आखिर रिश्तेदारी है हमारी, तुम तो जानते ही हो। हाँ ये मैं भी समझता हूँ, बस वैसे ही पूछ लिया तुमसे। मतलब नाजिम को वो पसंद आई, जैनब की तस्वीर भी दिखा दी। मेरा ख्याल है जैनब को तो ये सब पता भी नहीं होगा। हाँ हो सकता है, मुझे भी नहीं मालूम। वैसे जैनब को तो कोई भी पसंद कर सकता है।
नाजिम से फिर कैसी नाराजगी? अरे नहीं भाई, नाराज कौन हो रहा है? ऐसी कोई बात नहीं। कहाँ जा रहे हैं हम? घर पर। असलान, इतने उकड़े हुए क्यों लग रहे हो? बस एक सवाल ही तो पूछा है मैंने। देखो, अगर चाहो तो कहीं पहले बैठकर हम दोनों बात कर लेते। हाँ बिल्कुल, खाना भी खा लेते, जश्न भी मनाते हैं। असलान, तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो। जो तकलीफ तुमने मुझे दी है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हम ये बहुत सारे बना के रख देते हैं, सब खा लेंगे, कीमे वाले, पालक वाले और पनीर वाले। और अगर कोई मेहमान आ जाए तो सबके लिए आसानी हो जाएगी, हमें भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। हम बाहर से भी ले सकते हैं, इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? अब कौन घर में ये चीजें बनाता है अम्मी? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेहमानों को बाहर से लाके खिलाते हैं हम, और वैसे भी मेरे हाथ का जायका सबको पसंद है। अम्मी? हाँ आओ बेटी आओ, हम लोग बेकिंग कर रहे हैं ताकि सब तैयार रहे। तुम भी आके मदद करो ताकि जल्दी खत्म हो जाए काम। आती हूँ, अभी अभी बाहर से आई हूँ मैं। अच्छा ठीक है। घर में कोई नहीं है क्या? इस वक्त घर में कौन होता है तुम्हें पता है, सब आ जाएंगे। कुछ हुआ है क्या? नहीं, बस यूं ही सोचा, घर में कुछ ज्यादा ही खामोशी लग रही है। आ जाएंगे सब। मैं चेंज कर कर आती हूँ फिर। ठीक है बेटी। पता नहीं मुस्तफा ने बात ठीक से समझाई भी है या नहीं। काश मैं भी साथ चली जाती। नूर बेटी, मैं सोच रही थी कि तुम्हारे बाबा के एक दोस्त हैं इस्माइल साहब, कैसरी में रहते हैं। बहुत अच्छा दीनदार सलीकेमंद खानदान है और मुनासिब भी। आप क्या कहना चाह रही हैं अम्मी? साफ साफ बताएं। उनका एक बहुत बाअदब सा बेटा है, तुम दोनों एक दफा मिल लो। हम तो वैसे भी जानते ही हैं। नहीं अम्मी, ये हरगिज मुनासिब नहीं। तुम्हें हो क्या गया है नूर बेटा? तुम्हें कोई लड़का पसंद ही नहीं आता? तुम्हारी उम्र निकल रही है। मैं नहीं चाहती, जबरदस्ती है क्या? बेटा क्या मतलब है नहीं चाहती? हाँ, हर रिश्ते से तुम इनकार कर देती हो। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? कब तक चलेगा ऐसे? बस नहीं करना चाहती। क्या मैं बोझ हूँ? अब्दुल्ला साहब को लोग बातें सुनाएंगे कि बेटी को घर बिठा के रखा तो है। सुनाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है इससे? नूर बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम कब तक घर बैठी रहोगी? अम्मी क्या मतलब है घर बैठी रहूंगी? मेरी जान, मैं तुमसे बस बात कर रही हूँ, ठीक है? और मैंने कुछ गलत नहीं कहा, तुम घर ही बैठी हो। मुझे एक बात बताओ, कुछ छुपा रही हो क्या मुझसे? कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझे छोड़कर अपनी बहुओं पर ध्यान दें। ये लड़की भी ना, इससे बात करना भी मुश्किल हो गया है। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जब उम्र निकल जाएगी तब बात समझ में आएगी। बहुत हो गया।
हर किसी का शादी करना जरूरी है क्या? शायद मैं उस शख्स का इंतजार कर रही हूँ जिससे मुझे मोहब्बत हो। शायद। अब चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करूंगा मैं। अजलान ठीक है, मुझसे गलती हुई, लेकिन तुम भी बात को हद से ज्यादा बढ़ा रहे हो। दुआ तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो। अजलान, तुमने मेरी मॉम से बदतमीजी की, इस बात का एहसास है? गुस्से में कुछ कहने से पहले मैं सोचती हूँ, लेकिन तुम। शाबाश दुआ, ये सारा कसूर तुम्हारा है और तुम उसी रवैये के लायक हो। चलो ऊपर तुमसे करता हूँ बात। दुआ ने डर के मारे झूठ बोला होगा। किस तरह वो मेरी बच्ची का बाजू खींच रहा था। Oh God, मैं क्या करूं? यार दुआ, मैं हर बात बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन जो एक चीज मुझे बर्दाश्त नहीं होती वो है झूठ। और तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरी आंखों में धूल झोंकती रही तुम। अजलान, मैं मजबूर थी, और चिल्लाना बंद करो मुझ पर। क्या मजबूरी थी तुम्हारी? क्योंकि। हाँ, क्योंकि क्या? क्योंकि क्या? बोलो ना, सुन रहा हूँ। अजलान, तालीम ही तो हासिल करने गई थी ना। इस घर में वो कौन है जो तुम्हारी तालीम के खिलाफ था? तो फिर वहाँ पर सबके सामने यूँ तमाशा क्यों किया तुमने? तुमने झूठ बोला मुझसे। दुआ, तुम मुझसे कितने टाइम तक झूठ बोलती रही हो? अगर तुम्हें कोई मसला था तो तुम मेरे घर आने का इंतजार कर सकते थे ना। अम्मी, ये क्या हो रहा है बेटी? ये दुआ और अजलान क्यों लड़ रहे हैं आपस में? जैसे कयामत टूट पड़ी हो, इतनी बुरी तरह लड़ रहे हैं। सब सलामती हो, अल्लाह करे सब खैर हो। हुआ क्या है इन दोनों को? कुछ देर पहले ही अपने कमरे में गए थे, चाहे तो चल के खुद सुन लीजिए। कान लगा के सुनूंगी मैं दरवाजे पे। मुझे लगता है अगर खुद ही पता चल जाए तो ज्यादा बेहतर है। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? मैंने तुम पर भरोसा किया था, पता है ना तुम्हें? तुम पर भरोसा करते रहना सिर्फ एक गलती थी। अजलान, जो भी सुनेगा वो समझेगा कि मैंने धोखा दिया है। ऐसे क्यों कह रहे हो? और इतनी नफरत कहाँ से आई? तुम्हारे नजदीक धोखे की सिर्फ एक ही डेफिनेशन है और वो मैं जानता हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि अगर मैं तुम्हें किसी और मर्द के साथ देखता तब तुम्हें लगता है कि वो धोखा है। इस बात का क्या मतलब हुआ? क्या मतलब? तुम छुप छुप कर क्लासेस लेती रही और तुमने छुपाया मुझसे जो तुम्हारा शौहर है, और मुझे ये बात पता चल रही है दूसरों से। हाँ ठीक है अजलान, मैंने झूठ बोला, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मजबूरी थी? दुआ, तुम्हारी क्या मजबूरी थी? हाँ, मैंने पाबंदी लगाई थी तुम्हारी तालीम पर। अगर तुम मुझसे कहती तो मैं मना करता। मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब नहीं मालूम? नहीं मालूम? दुआ, कैसे नहीं मालूम तुम्हें? ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी तुम्हारी जिसे पूरी करने के लिए अपनी फैमिली से लड़ा मैं? हाँ, तो ये बात है। और मैंने क्या नहीं किया? जो कुछ तुमने किया मैंने भी किया। और अगर मेरे लिए स्टैंड लेने से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम थी तो मत लेते। किसने कहा था? हाँ, जबरदस्ती की थी क्या मैंने? ये बातें करके अपनी गलती नहीं छुपा सकती। गलती की है तो इसे मान लो तो अच्छा होगा। तुम चिल्लाने के बजाय मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो तो बेहतर है। कुछ रह गया अभी सुनने के लिए? मैं जानता हूँ तुम फिर झूठ बोलोगी मुझसे। क्या झूठ अजलान? कौन सा झूठ बोला है मैंने? आज तक मैंने तुमसे कितने झूठ बोले हैं जो तुम ऐसे कह रहे हो? एक ये बात छुपाई है तुमसे, और ये मजबूरी थी। मजबूरी थी क्या? कौन सी मजबूरी थी आखिर? अजलान देखो, तुम अपने घर वालों के सामने और होते हो और अकेले में कुछ और इंसान होते हो। उनके सामने मुझे ऐसे डांटते हो जैसे मैं कोई बच्ची हूँ। मैं कुछ कहने लगती हूँ तो मेरी बात भी नहीं सुनते हो तुम। और फिर ऊपर से इस घर के उसूल, रस्म और रिवाज। तो क्या ये तुम्हारी मजबूरी थी? ये सोच शादी के वक्त कहाँ थी? हजरत मौलाना के 849वें यौम विसाल की तकरीबात शब उरूस से शुरू हुई। हजरत मौलाना कोनिया का फख्र है। कोनिया का नाम आते ही सबसे पहले जो जहन में आता है ये मुझे दे दे। मौलाना होते हैं। आजकल यहाँ बहुत रश है, वो इसलिए इस साल हम शब उरूस में शरीक नहीं हो पाए। इंशाल्लाह अगले साल चले जाएंगे आपा। इंशाल्लाह। देखो तो कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि पिछले साल की निस्बत इस साल ज्यादा रौनक है। हर साल हम इस उर्स को बहुत ही एहतमाम के साथ मनाते हैं और जैसा कि आप देख रही हैं कि यहाँ पर लोग बहुत मम्मी, मेरा दिमाग फट जाएगा। हाँ,
अरे क्या हुआ, गुस्से में क्यों? आप जानती हैं, असलान ने दुआ को हाथ से पकड़ के घसीटा और चिल्लाता हुआ स्कूल से लेके जा रहा था। क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी? कैसी गलतफहमी मम्मी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो मंजर मैंने देखा है वो मेरी आंखों से हट नहीं पा रहा। काश अब दुआ का चेहरा देखती और उसके चेहरे पे बेबसी देखती और उस असलान के चेहरे पे जो बेरहमी थी। अरे भाई वो ऐसा बच्चा नहीं है ज़ैनब। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही कि शादी ना हो, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अंजाम यही होगा। क्योंकि दो अलग दुनिया में रहने वाले लोग एक नहीं हो सकते। और वजह क्या थी? दुआ ने को झूठ बोला था अस्तान से। अच्छा, शायद स्कूल जाने की बात छुपाई होगी। मम्मी, ये लोग एजुकेशन के ही खिलाफ है। ये लोग चाहते हैं कि दुआ उनके कदमों में ही पड़ी रहे, वो कुछ ना करे, बस उस इंसान पर डिपेंडेंट रहे। देखो बात सुनो, दुआ को बिठाओ, समझाओ, बात करो उससे। मम्मी, मैं क्या समझाऊं? आई मीन कुछ नजर नहीं आता दुआ को। मैंने उससे कहा कि मेरे साथ घर चलो बेटा, तो कहती नहीं मॉम, मुझे आपके साथ घर नहीं जाना। बेटा, इस सारे वाक़े के बाद वो बहुत घबरा गई होगी, उसे समझ नहीं आया होगा कि क्या करे। और आखिर वो उसका शौहर है, क्या आप घर छोड़ दे? छोड़ दे मम्मी, हाँ छोड़ दे। एटलीस्ट एक ही बार तकलीफ होगी। जो आज ही सब कुछ कर सकता है, कल को उस पे हाथ भी उठाएगा, बल्कि हो सकता है कि उठा भी रहा हो। अरे भाई ऐसा मत कहो ज़ैनब, दुआ ऐसी लड़की नहीं जो मार खाए। मम्मी फॉर गॉड सेक, आज तो हर तरफ ऐसी औरतें नजर आ रही है जो मार खा रही है, जुल्म से दम सह रही है, और फिर एक दिन आता है कि वो ये जुल्मों से दम सहते सहते मर जाती है। अपनी सोच का बदले मम्मी प्लीज। ज़ैनब बेटा प्लीज, तुम तो थोड़ा पुरसुकून हो जाओ, अपना गुस्सा ठंडा करो। उसने स्कूल आकर हंगामा खड़ा क्यों किया? अगर उसे कोई बात करनी थी तो वो दुआ को घर ले जाकर आराम से बात करता और मसला सुलझाता। ज़ैनब बेटा देखो, मैं बीमार औरत हूँ, मेरी शुगर बढ़ जाती है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या कर रही हो तुम? फोन कर रही हूँ मम्मी, ऐसे तो चुप नहीं बैठ सकती। देखा, फोन भी नहीं उठा रहा। खुशामदीद अब्दुल्ला साहब। खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया अम्मी। खुशामदीद। खैरियत तो है? क्या मतलब आपका अब्दुल्ला साहब? ऐसे खड़े हो जैसे किसी मेहमान का इस्तकबाल कर रहे हो। शायद हमें याद किया होगा बाबा। चलिए आप आराम करें चल के, जब खाना तैयार हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। मैंने क्या कहा था तुमसे? क्या कहा? क्या? ये शोर कैसा है? क्या हो रहा है अंदर? अजलान और दुआ आपस में झगड़ रहे हैं बाबा। क्या गलत कहा अम्मी मैंने? हस्बुनल्लाह। चलो बेटा चलो, चलो शाबाश। आखिर मसला क्या है उन दोनों का? कसम से मुझे भी नहीं पता। बाहर से एक दूसरे पर चिल्लाते हुए आए और सीधा कमरे में चले गए। अभी तक दोनों की आवाजें आ रही हैं। शादी को अभी कुछ ही रोज हुए हैं और अभी से इस कदर चीखो पुकार हो रही है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, यकीनन बहू ने कुछ किया होगा, वरना उसको गुस्सा नहीं आता। एहतराम के बगैर शादियां नहीं चलती। कह दो जाकर खाने की टेबल पर सब मौजूद हो। नूर बेटी, नूर बेटी, तुम यहाँ गाने सुन रही हो और बाहर कयामत आ गई है। क्या हुआ है? दुआ और अजलान ने लड़ लड़ के पूरा घर सर पे उठाया हुआ है। ऐसा क्या हुआ है? कमरे में बैठने के बजाय अपने कान खोल के रखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे क्या पता कि झगड़ा क्यों हो रहा है, बस हो रहा है। अरे अम्मी 2 घंटे में फिर सुलह कर लेंगे, इस वक्त तो दुआ के लिए परेशान नहीं हो सकती। तुमसे परेशान होने के लिए कह भी नहीं रही मैं। तुम्हारे बाबा ने कहा कि हर कोई खाने पे मौजूद होगा। ठीक है अम्मी, खाने के वक्त तक इतना झगड़ा नहीं रहेगा उनका। हाय, इंशाल्लाह नूर बेटी, इंशाल्लाह। मुझे डर है कोई और मसला खड़ा ना हो जाए। अब तो बिल्कुल हिम्मत नहीं रही मुझ में। अम्मी, बाबा खाने के वक्त तक लेटकर आराम करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। आप खामखा परेशान होती हैं। ये तुम्हारा मूड क्यों खराब लग रहा है मुझे? शायद आपने अभी जो मुझसे बातें की थी वो भूल गई हैं। अरे बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें हो क्या क्या है? अपने दिल की बातें तुमसे नहीं तो और किसे कहूंगी? और तुम कब से मेरी बातें दिल पे लेने लगी हो, बताओ मुझे। यही तो मसला है अम्मी।
अगर मेरा मामला हो तो आप दिल की बात फौरन कह देती हैं, लेकिन अगर बात असलान की हो या मुस्तफा की हो या फिर आपकी बहुओं की हो तो बस सबको खुश रखने की फिक्र लग जाती है। ये बातें तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आती हैं? माफ कीजिएगा लेकिन हकीकत यही है। आखिर मैं भी तो एक दिल रखती हूँ अम्मी। आप ये क्यों भूल जाती हैं कि मेरे भी कुछ एहसासात हैं? बेटी, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम्हारी भी जल्दी शादी हो जाए, तुम्हारा अपना घर होगा। तुम ये सब नहीं चाहती हो क्या? चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। अजलान को देखें, हमारी तरबियत के खिलाफ एक लड़की को ले आया और हमने आंखों पर बिठा लिया, बल्कि वो लड़की घर आई तो हामला थी। हाँ, तो हमने जैसे बहुत खुशी से कबूल किया है उसे। बेहतर यही होगा कि मेरा मुंह ना खुलवाओ। मैंने जो कुछ झेला है तुम्हें अंदाजा नहीं है। तुम शायद भूल गई हो ना, तो ये बातें कर रही हो। सुबह से सुन रहा हूँ कोई बात करनी है, कोई बात करनी है। हाँ बताओ क्या बात है? अम्मी, बाबा, ये शायद अचानक है मगर मैंने फैसला किया शादी का। शादी का फैसला कर लिया? तो ये भी बता दो बेटा कि शादी कब है? बेगम जरा एक मिनट ठहरो। बेटा थोड़ा डिटेल में बताओ क्या बात करना चाह रहे हो? दुआ पसंद है मुझे, हम कुछ टाइम से साथ हैं। शायद हम उसे जानते भी नहीं। बेटा हम तो तुम्हारे लिए किसी और को देख रहे हैं और तुम्हें इस बात का अंदाजा है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अम्मी मुझे दुआ से मोहब्बत है और मैं उसी से शादी करूंगा। ये दुआ कौन है? फिलहाल तो वो डेंटिस्ट बन रही है और उसकी अम्मी प्रिंसिपल है, यानी वो बहुत बाइज्जत और शरीफ खानदान है। क्या लड़की के घर वाले तुम पर दबाव डाल रहे हैं? जाहिर सी बात है, अगर दबाव नहीं डाला तो इस जैसा लड़का कहाँ से मिलेगा? अरे नहीं अम्मी, आप बहुत गलत सोच रही हैं। वो लोग तो बहुत मॉडर्न हैं। जब इतने ही मॉडर्न लोग हैं तो फिर 6 महीने में यूं अचानक शादी की जल्दी क्या पड़ गई? थोड़ा वक्त गुजारो, एक दूसरे को जान लो। क्या बात कही है अब्दुल्ला साहब। हम भी तो देखें कि इतनी मॉडर्न बहू हमें चाहिए या नहीं। अम्मी ये मेरी जिंदगी है। बेटा तुम्हारी जिंदगी जरूर है, लेकिन वो हमारे घर बहू बन के आएगी, तो फिर इस बात से हमारी जिंदगियों पे भी फर्क पड़ता है। हाँ मैं समझता हूँ बाबा, मगर दुआ एक अच्छी लड़की है। ये बोल तो ऐसा रहा है जैसे दुनिया के बाकी लोग सब बुरे हैं। वो लोग मेरे बेटे को बहका चुके हैं। बेगम जरा रुको बेटा, हमें सोचने का मौका दो। सोचने के लिए वक्त नहीं बचा। वक्त क्यों नहीं है? दुआ वो प्रेग्नेंट है। हाय या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या अल्लाह, अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे हम? बेटा तुम्हें इसका अंदाजा है कि तुम क्या बोल रहे हो? शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाने वाली लड़की से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अल्लाह हमारे साथ ये सब क्यों होता है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बाबा हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। भाड़ में गई तुम्हारी मोहब्बत। ये कैसी मोहब्बत है? 6 महीने में लड़की प्रेग्नेंट हो गई। क्या तुम अपने माँ बाप को नहीं जानते? ये कैसी बेशर्मी है? लोग क्या कहेंगे कि अब्दुल्ला साहब का बेटा एक प्रेग्नेंट लड़की से शादी कर रहा है। अल्लाह हमारी मदद कर, दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? जरा शर्म नहीं तुम्हें? अपनी माँ का हाल तो देखो जरा। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अब रह ही क्या गया है? डिटाई तो देखो इसकी। कहता है कुछ गलत नहीं किया मैंने। हमें रुस्वा कर दिया है तुमने। अगर आपको कबूल नहीं है तो कह दें, मगर मैं दुआ से मोहब्बत करता हूँ, उसे अकेले नहीं छोड़ सकता। अब जरूरत पड़ी तो सब अकेले कर लूंगा। फिर तुम इस घर में और कंपनी में कदम रखने के काबिल नहीं रहोगे। अरे अब्दुल्ला साहब, अब आपको क्या हो गया है? समझ गया बाबा, अगर तकदीर में ये लिखा है तो ठीक है। दफा हो जाओ मेरे सामने से अभी। अल्लाह का वास्ता अब्दुल्ला साहब, मैं अपने बेटे को खो नहीं सकती। मिन्नत कर रही हूँ आपकी, कोई हल निकाल लेके उसे घर से बाहर नहीं निकाले, खुदा के लिए। दिखा रहा है। दिमाग घुमा दिया मेरा।
तुम्हारे पापा को पुरसुकून करने के लिए क्या क्या जतन किए मैंने। बीमार हो गई थी मैं। मुझे पता है अम्मी, और यही तो मैं कहती हूँ, मुस्तफ़ा या अजलान की बात हो तो आप उनकी फिक्र में खुद बीमार पड़ जाती हैं, लेकिन मेरी बात आए तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे लिए भी बिस्तर पकड़ लूं, ऐसा ही है? तो ठीक है, समझ गई। अब तुम अपने भाई की तरह हमारी मर्जी के खिलाफ कोई काम कर लो तो तुम्हारी शिकायत दूर हो जाएगी। तुम्हें जब कोई बात समझाओ तुम हमेशा उल्टा मतलब निकालती हो। अब से मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो तुम करो। मेरी जान। क्या हुआ नायला? कुछ नहीं, बस तुम पर प्यार आया। नायला, अजलान और दुआ कहीं मेरी बात की वजह से तो नहीं लड़ रहे? नहीं मुस्तफा, मुझे नहीं लगता। तुम्हारा क्या लेना देना इन सबसे? वैसे भी अगर तुम ना कहते तो कहीं और से पता चल जाता। अगर वाकई ऐसा है तो मुझे अफसोस है, वैसे भी गुनाह ही है। कौन सा गुनाह मुस्तफा? असल गुनाह तो झूठ बोलना है, किसी के पीठ पीछे काम करना है, सच छुपाना है। तुमने भाई होने के नाते अजलान को सच बताया है बस। अगर बाबा नाराज हो गए तो? नहीं होंगे नाराज वो तुमसे। तुम बस ये सोचकर परेशान मत हो, यही काफी है मेरे लिए। एक बात बताओ मुझे, मैं आइंदा कैसे भरोसा करूंगा तुम पर? क्यों भरोसा नहीं करोगे? ऐसा भी क्या हो गया अजलान? यूनिवर्सिटी जाना कौन सी बुरी बात है? और तुम्हें तो पहले से भी पता था कि मैं पढ़ाई कंटिन्यू करूंगी। मालूम है, लेकिन तुमने मुझसे साफ साफ नहीं कहा था। मुझे नहीं पता था कि धोखा दोगी तुम। इजाजत लेनी चाहिए थी तुमसे, ये कह रहे हो ना? हाँ, जाहिर है। मैं मना नहीं करता तुम्हें, या घर में बंद नहीं कर देता। हर बात मानी, तुम्हारी डॉक्टर बदलने को कहा, वो भी किया। घर वालों से लड़ा, किस लिए? सड़क से उठाए हुए कुत्ते की वजह से। जो मर गया। तो क्या मैंने मारा उस कुत्ते को? दुआ। कही अम्मी। बेटा, बाबा आ गए हैं, खाना तैयार है। अम्मी, हम लोग खाने पर नहीं आएंगे आज। क्यों? वो खा लिया है, हम दोनों ने पेट भरा हुआ है। तो हो सकता है हम कॉफी पीने के लिए आ जाएं। ठीक है, जरूर। मैं यही कह देती हूँ तुम्हारे बाबा से। ठीक है अम्मी जान, आप लोग खाइए सुकून से। अजलान, देखो मैं कुछ वक्त के लिए छुपा रही थी, फिर तो बताना ही था ना। मालूम है, जब तक पकड़ी नहीं जाती। अजलान, मेरे जहन में जो कुछ चल रहा था उसके बाद मैंने सोचा कि एजुकेशन कंटिन्यू कर लेती हूँ। क्या लगता है ऐसे झूठ बोलकर सही किया तुमने? सही किया? हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ झूठ बोलना गलत बात है, लेकिन अगर तुम यूनिवर्सिटी आकर यूँ तमाशा ना करते तो बेहतर होता। पब्लिक प्लेस पर यूँ बदतमीजी करना ठीक था क्या? घर आकर भी तो बात कर रहे हैं ना। बहुत माजरत चाहता हूँ मैं, बहुत माजरत, क्योंकि घर में बैठ के तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता था। माफ कर दो। फजूल बकवास। मैंने बात करते हुए सुना उन दोनों को। दुआ अजलान को बताए बगैर अपनी क्लासेस ले रही थी। उसने ये बात छुपाई है अजलान से, और जब पता चला तो वो गुस्सा कर रहा है। क्या वाकई? जाहिर है बेटा, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। ये तो आखिर होना ही था। उसकी माँ को देखें, खाला को देखें, फिर ये लड़की हमारे जैसी कैसे बनती? तुम्हारे बाबा को पता चला तो? नहीं पता चलेगा, आप भी मत बताइएगा। नहीं नहीं, मैं खुद तो कभी भी नहीं बताऊंगी। पता नहीं हमें कभी इस घर में सुकून नसीब होगा कि नहीं। मैं दुआ करती हूँ कि ये बात ज्यादा तूल ना पकड़े, वरना भाई का तो पता है ना। अगर बेटा, खुदा के लिए ऐसा मत सोचो। अल्लाह न करे अगर कुछ बुरा हुआ तो बच्चे पे असर पड़ेगा। इंशाल्लाह सब खैरियत होगी, मगर अभी से ये झूठ शुरू हो गया है तो मुश्किल होगी आगे। अल्लाह। अभी तक कोई खबर नहीं आई। कर लेना फोन थोड़ी देर में।
आ जाएगा फोन ज़ैनब, ड्रामे मत करो तुम भी। मेरी जान, दोनों मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, और मोहब्बत में ऐसी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, पर सुलह भी जबरदस्त किस्म की होती है। बात सुनो, अभी एक लगाऊंगी ना तो चकरा के नीचे गिर जाओगी। ऐसा क्या कह दिया मैंने? हद करते हैं आप लोग भी। दुआ सादा सी है, एक झूठ तो बोला है, सच बोलने की हिम्मत नहीं हुई होगी, और शौहर को पता चल गया। ठीक है, हो जाएगी 2 दिन में सुलह, तीसरे दिन प्यार, बात खत्म। बस अल्लाह ही तुम्हें हिदायत दे, आमीन। इंशाल्लाह अम्मी जान, आमीन। एलिफ, तुम अब भी उस बात का मजाक उड़ा रही हो। मैं इस वक्त कितनी परेशान हूँ। अंदाजा अगर असलान ने दुआ को कुछ कर दिया तो सब खैर होगी। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? माना कि अजलान थोड़ा मेंटली इल है, दुआ भी तो बर्दाश्त कर रही है ना मोहब्बत में, और उस घर में अजलान के पेरेंट्स भी तो हैं जो सब देख रहे हैं। हाँ देख रहे हैं, लेकिन वो अपने बेटे का साथ देंगे, मेरी बेटी का नहीं। ज़ैनब जान, यार तुम दुआ को बहुत कम अकल समझती हो, अभी भी बच्ची समझती हो उसे। वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी, इतनी आसानी से नहीं दबेगी, और अगर कुछ बुरा होता तो आ जाती अब तक। काश ऐसा होता, लेकिन वो दब रही है और वही रह रही है। मुझ पे गई होती तो एक्शन ले चुकी होती। ठीक है, ये कहानियां बनाना बंद करो। तुम आखिर मरियम को फोन क्यों नहीं कर लेती? अभी फोन मैं नहीं करूंगी, अभी किया तो कुछ उल्टा सीधा कर दूंगी, फिर वो मेरी बेटी से बदला लेगी। खबरदार, हरगिज़ नहीं, कोई किसी को फोन नहीं करेगा। सुमैया खातून का फतवा आ गया। बेटी, हो सकता है अभी उन लोगों को कुछ पता ही ना हो, हमसे सुनेंगे तो बात फैलेगी। घर की बात घर के अंदर रहनी चाहिए। मम्मी आप फोन करे ना। किया था, उसने नहीं उठाया। तो दोबारा कर लीजिए, फोन बार बार जाएगा तो शायद उठा लेगा वो। बेगम, कहिए अब्दुल्ला साहब। मुझे लगता है तुमने अजलान से बात नहीं की। वो मैंने बात की थी, उसने कहा कि वो लोग खाने पे नहीं आएंगे, लेकिन शायद कॉफी पे आ जाएं। शायद उन्होंने बाहर खाना खाया है। प्रॉब्लम क्या है? मतलब? मैंने पूछा मसला क्या है। आखिर ऐसा क्या मसला है जिसने उसको उसके माँ बाप और बहन भाइयों के साथ खाना खाने से ही रोक दिया है? मुझे इतना नहीं पता, जो पता था वो आपको बता दिया। नहीं, मुझे लगता है कि बात खासी आम है। सब मेरा कसूर है। क्या मतलब है इसका? भाई मुस्तफा, मेरी ही वजह से लड़ाई हुई है। बेटा, तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारा भाई अपनी बीवी से लड़ पड़ा? बाबा दुआ ने दोबारा से स्कूल जाना शुरू कर दिया था। मैंने जाकर असलान को बता दिया, जिस पर लड़ाई शुरू हो गई। मैं मानती हूँ मैं गलत थी, लेकिन तुम भी गलत थे। तो तुम्हें मैं भी गलत लग रहा हूँ? तुमने क्लासेस क्यों छोड़ी थी दुआ? किस लिए? यही वजह थी ना कि तुम खुद को थकाओ मत, और बच्चा भी सेहतमंद रहे, है ना? हाँ यही वजह थी, लेकिन मैंने दोबारा शुरू क्यों किया ये भी तो सुन लो ना। क्योंकि मैं इस घर में अपनी पहचान खोने से डर गई थी। तुम्हारा रवैया, तुम्हारा खानदान। दुआ, मुझे पता था कि तुम घुमा फिरा कर बात को मेरे घर वालों पर लेकर आओगी। और ज़ैनब साहिबा के बारे में क्या ख्याल है? अब मेरी मॉम ने क्या कर दिया? उनको मुदाखलत करनी चाहिए थी, बल्कि वो तो मेरे खिलाफ गई। और अब तुम ना जाकर उन्हें याद दिलाओ कि शादीशुदा हो, भूले मत। अजलान, उनकी बेटी का बाजू पकड़कर यूं खींचोगे तो उनका रवैया गलत कैसे हो सकता है? दुआ, जरा एक बात बताओ मुझे, उन्हें हर काम में टांग क्यों अड़ानी होती है? समझी नहीं। हर मामले में मुदाखलत। मुझे ये हरकतें बिल्कुल भी नहीं पसंद। उन्हें देख के लगता है कि वो हर जगह मुखालफत का मौका ढूंढती होंगी। अजलान, देखो एहतियात से बात करो मेरी मॉम के हवाले से। ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। समझ आई? और बेहतर है मॉम के बारे में बात करने से पहले अम्मी को देखो। मेरी अम्मी में कोई बुराई नहीं है। मेरी मॉम के बारे में बात करने से पहले अपनी अम्मी को देखो अजलान। कम से कम मेरी अम्मी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दिल में जो भी होता है वो सामने कह देती है। और मेरी अम्मी नहीं कहती। ये बात किसने बताई तुम्हें? नायला ने बाबा, उसने खुद देखा है। फिर मैंने जाकर असलान को बता दिया। बेटा तुम्हें क्या मजा आता है हर मामले में टांग अड़ाने का, जब तुम्हारा मसला ही नहीं था वो? क्यों करती हो तुम ये? वो लोग तुम्हारी वजह से लड़ रहे हैं इतनी देर से और हमें नहीं पता। अगर तुम्हें ये सब करना ही था तो पहले आके हमसे बात करती।
जी अम्मी, मैंने बाबा से पूछा था, उन्होंने कहा कि बता दो, मैंने बता दिया। तो मैंने क्या गलत किया? अब तुम्हें इस बात की वजाहत देनी होगी मुझे। चलो शुरू करो, सुन रहा हूं मैं। हाँ, कह रही हूँ मैं। तुम्हारी अम्मी सामने से बहुत सीधी शरीफ लगती है, लेकिन पीछे से जहर उगलती है सबके। दुआ हद से बढ़ रही हो। मैं बढ़ रही हूँ? मैं हद से बढ़ रही हूँ ये कह रहे हो? मेरी मॉम के बारे में जो दिल में आ रहा है कह रहे हो, लेकिन मैं कुछ ना कहूँ तुमसे। तुम ज्यादती कर सकते हो, कह सकते हो, लेकिन मैं नहीं कह सकती। ऐसा क्या किया मेरी अम्मी ने? बताओ ना, सुनना है मुझे। सुनना है? अम्मी ने कहा कि बाबा और मेरी खाला के दरमियान कुछ चल रहा है, और ये भी कहा कि मेरी खाला खराब औरत है, मतलब कि बाबा मेरी खाला पर लाइन मार रहे हैं। ये तुम झूठ बोल रही हो। ये झूठ बोल रही हो तुम। मेरी अम्मी ऐसा बोलना तो दूर सोच भी नहीं सकती। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है अजलान। झूठ बोलना तुम्हारी आदत बन चुका है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, समझे? मेरी मॉम पर बात करने से पहले अपनी अम्मी की लगाई गई तोहमतें संभालो। दुआ, बकवास बंद करो। यकीन नहीं आ रहा ना तो चलो चलकर अम्मी से खुद पूछ लो। पूछो कि उन्होंने क्या कहा था। सब जानते हैं सिवाय तुम्हारे। डर किस बात का? चलो ना। चलना है तुम्हें? चलो आओ, पूछते हैं। चलो, कोई एतराज नहीं है मुझे। मुझे भी नहीं है, चलो। नाइला बेटी मेरे पास मशवरा करने आई थी, ये सच है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था ये किस बारे में बात कर रही है और मौजू क्या है। बाबा जान, क्या मैं आपको नाम लेकर बताती? आपने मुझे इजाजत दी, बस तभी मुस्तफा से कहा। आपकी इजाजत के बगैर मैं कभी नहीं करती ऐसा, आप जानते हैं। जी बाबा, नाइला ने आपसे पूछा था, आप इनकार कर देते तो वो ना बताती। तो मतलब बात हमारी आपस में गलत फहमी की है। अम्मी। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया बेटा? अम्मी मुझे बताइए कि बाबा और एलिफ साहिबा के बारे में कुछ कहा है आपने? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने ऐसा कहा है कि बाबा और एलिफ साहिबा के दरमियान कुछ है? मुझे जवाब चाहिए इसका। एलिफ खातून कौन है? दुआ की खाला है, तुम चुप रहो। आपसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। अम्मी, अम्मी, अम्मी को क्यों रुला रहे हो? अजलान, कुछ तो शर्म करो। बस बहुत हुआ, होश में आओ सब। ये क्या बदतमीजी है, क्या तरीका है? मेरे घर में नए दस्तूर मत लाओ। इस घर में बदतमीजी नहीं होगी। सबको मालूम होना चाहिए, इस घर में कोई अपनी मर्जी नहीं चलाएगा। तुम्हारा मसला क्या है आखिर? बाबा, मैंने एक सवाल पूछा है। पूछने का भी तरीका होता है। इस घर के उसूल इतनी जल्दी कैसे भूल गए? फौरन तुम दोनों अपने आप को संभालो। अगर किसी को कुछ कहना है तो वो किसी से कुछ भी नहीं कहेगा, सीधा मुझे आकर बताएगा, सिर्फ मुझे। सुन लिया तुम लोगों ने? सुन लिया बाबा। जी सुना बाबा। हर बात बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन ऐसी बेअदबी हरगिज नहीं। जो कहा है वो सब याद रखें। दुआ, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? और तुम्हारी खाला का इस सब से क्या ताल्लुक? मैं सोने जा रही हूँ। अजलान, बाबा तुमसे बहुत नाराज हुए। आप अपने काम से काम रखें यार। अम्मी बस करिए, खुद को हल्कान कर दिया आपने। उस लड़की को कैसे पता चला ये?
उसकी खाला ने ही बताया होगा। जिस बात का डर था वही हुआ। दुआ की ये हरकत बिल्कुल ठीक नहीं थी, बदतमीजी की। आप देख रहे हैं ना, वो सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही है। उसका मकसद अजलान को हमसे दूर करना है। अल्लाह ना करे ये क्या कह रही हो। फिक्र ना करें, गोश्त से नाखून अलग नहीं हो सकते, कुछ नहीं होगा। हमारी मर्जी के बगैर शादी की, देखो क्या हो रहा है घर में। या मेरे अल्लाह, अल्लाह हमारे घर पे रहम फरमा दे। आमीन। प्यारी अम्मी, एक्ट्रेस है, पूरी की पूरी एक्ट्रेस। कुछ बोलने को नहीं बचा तो रोने का ड्रामा शुरू कर दिया। इस घर में सब फेक है, सब। दुआ का मैसेज आया है। क्या मैसेज है? मैं घर पे हूँ, ठीक हूँ, मेरी फिक्र ना करें। कल सुबह घर आके अम्मी से बात करूंगी। क्या इसे ठीक कहते हैं? हद है ज़ैनब, वो यकीनन ठीक है। तुम्हारी बेटी जेल में नहीं बैठी। तो मैं क्या करूं मम्मी, अपनी बेटी की फिक्र ना करूं? बेटा तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन दुआ की अपनी जिंदगी है, हम क्या कर सकते हैं? क्या अपनी मॉम को फोन करके खैरियत भी नहीं दे सकती थी? शायद वाकई ना दे सकती हो। कल सुबह जब वो आएगी तो खुद ही पूछ लेना उससे। आय आय आय, मैं जा रही हूँ भाई। चलो अब तुम भी उठ जाओ, सुबह जल्दी उठना है। ओके मम्मी। ज़ैनब बेटा, देखो मैं तुमसे कह रही हूँ, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। और तुम्हें ये बात भी नागवार लग रही है। मैं जैसे तुम्हारे साथ करती तुम वही दुआ के साथ करती, उसके बाद गुस्सा भी करती हो, तो फिर मुझे उफ ना कहा करो। क्या ये दोनों एक ही बात है मम्मी? क्या मैं दुआ को हर वक्त कॉल करके ये कहती हूँ कि अभी सो जाओ? अगर वो तुम्हारे साथ एक ही घर में रहती तो कहती, जरूर कहती। मम्मी मैं दुआ की जिंदगी में इंटरफेरेंस नहीं करती। मैं सिर्फ उसकी हिफाजत के लिए फिक्रमंद हूँ और कुछ नहीं है। और फिक्र इस बात की है कि उसने एक ऐसे इंसान के साथ शादी की है जो कि उसके काबिल नहीं है और उसको मुसलसल दुख दे रहा है। ज़ैनब बेटा, जब तुमने एक बिल्कुल नामुनासिब आदमी से शादी की थी तब मुझे भी नतीजा साफ नजर आ रहा था। फिक्र मत करो, तुम मुझ पर नाराज होती हो, लेकिन तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। चलते हैं, शब बखैर। बाबा, मुझे माफ कर दे। क्या अपनी माँ से माफी मांगी? नहीं, उनके पास नहीं है, वो सो रही होंगी। मुझे गुस्सा आया और ये सब कुछ हो गया बाबा। तो फिर बेटा तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाना सीखना चाहिए। अगर तुम हर बार गुस्से में आकर इस तरह हंगामे करोगे तो तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। मैं जानता हूँ बाबा, सही कह रहे हैं। तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बीच जो भी बात हो वो तुम दोनों के बीच का मामला है, लेकिन वो बात हमारे खानदान तक हरगिज ना पहुंचे, वरना मेरा मामला बन जाएगा। दुआ हमारी बेटी जैसी है और हम सबको ही बहुत अजीज है, मगर वो जिस माहौल में पली बड़ी है वो हमसे बहुत अलग है। जिस तरह हम उसे इस घर का फर्द समझते हैं बेटा, तो उसे भी इस घर की इज्जत रखनी होगी। जी बाबा, बात करूंगा मैं उससे। अच्छा किया तुमने, बात करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ बात कर लेना ही काफी नहीं होता। असल बात यह है कि जो कहना चाहते हो समझा भी सको। याद रखो, अगर कोई शख्स झूठ बोलता है तो उसके पीछे वजह होती है। नहीं है बाबा, वजह नहीं है कोई। बिला वजह झूठ बोलना एक बीमारी है। अगर तुम्हारी बीवी को ऐसी ही कोई बीमारी है तो बाप होने के नाते मेरा तुम्हें मशवरा है कि उस बीमारी की वजह तलाश करो। देखो, तुम बहुत जल्द एक फैमिली बन जाओगे। अगर ऐसे छोटे छोटे झगड़े संभाले ना जाएं तो वो बड़े बन जाते हैं। सही कह रहे हैं बाबा आप। अल्लाह राजी हो आपसे। तुमसे भी बेटा।
बस अब इस बात को यहीं खत्म करो, घर का सुकून खराब होता है। अम्मी सो गई क्या? हाँ सो गई है। क्या बात है? क्या मतलब क्या बात है आपा? उनसे बात करूंगा मैं। पहले अम्मी को रुलाओ, इस कदर बेइज्जती करो, फिर आकर कहो बात करनी है। वाह, सारी बात कर चुका हूं मैं बाबा से अभी। वो काफी नहीं है अजलान। क्या हो गया है तुम्हें 2 दिन में? बीवी के इशारों पर नाचने लगे हो, 2 बातें कह दे तो अपनी माँ पर चढ़ दौड़ते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आपा आपको हो क्या गया है? क्या ये झूठ है? जब तुम मम्मी पर बरस रहे थे तो तुम्हारी वो गुड़िया जैसी बीवी वहाँ पीछे बैठकर मजे ले रही थी। क्या तुम्हें नजर नहीं आया? आप जो सोच रही हैं वो गलत है। जो देख रही हूँ वही कह रही हूँ भाई। किसी भी मर्द को 1000 बीवियां मिल सकती हैं, लेकिन माँ एक ही मिलती है, ये मत भूलना। चलो अब जाओ, शबा खैर। मैं ये क्यों नहीं कह सकती कि मेरी बेटी को अपनी मर्जी से जीने दो? क्या मुझे उसकी गलती को सपोर्ट करना चाहिए? और ये सारी बातें मुझे टेंस कर रही हैं फातिमा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग उलझ के रह गया। ये माँ होना कितना मुश्किल है। सोचती थी कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, लेकिन हर दिन एक नया इम्तिहान, एक नई उलझन। क्या है ये सब? समझ ही नहीं आ रहा। मुझे लगता है ये सब इसलिए हो रहा है ताकि तुम अपनी अम्मी को थोड़ा सा समझो। ओके, मम्मी को भी समझ लिया, और जो बातें आप कहना चाह रही है ना माय डियर फातिमा, वो बातें भी मान ली मैंने। देखो जरा अपनी ही हालत पे हंस रहे हैं। अच्छा बस करो मेरी जान, इन सीरियस बातों से मैं बोर हूँ। मेरा भी। और इसीलिए फौरन से ये फजूल टॉपिक में चेंज कर रही हूँ और नाजिम पर बात ला रही हूँ। नाजिम कौन? क्या मतलब है? ज़ैनब यार, वही जिससे यहाँ मिली थी। वो तुम्हारा दोस्त, यहाँ उस दिन मुलाकात हुई थी मेरी उससे। ओके फातिमा, सॉरी, मेरे माइंड से निकल गया। नाजिम के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा शरीफ आदमी है, एजुकेटेड, मैच्योर, डिसेंट है। गुड। उसकी कॉल आई थी। He likes you. Really? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हें उस दिन उसकी फीलिंग्स का आइडिया हो गया होगा। हाँ फातिमा, मैंने कुछ फील तो किया था, लेकिन सच कहूँ तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यार नाजिम काफी सीरियस माइंड का है। 1 मिनट बस कर दो फातिमा। देखो किसी और के बारे में सोचने के लिए मेरे पास इतना वक्त नहीं है, प्लीज स्टॉप इट। नहीं ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि जाकर उसे अभी शादी कर लो, बस तुम उसका ख्याल अपने जहन में रखना। ओके रख ली। चुप हो जाओ प्लीज। ठीक है। हम दोनों अम्मी और बाबा से माफी मांगेंगे आज। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं माफी मांगू। क्या वाकई में? वो एलिस साहिबा वाला मसला तुम नहीं बताया था मुझे, तब मैंने जाकर पूछा है उनसे, और तुमने मुझे झूठा साबित करवा दिया। क्या कहा? क्या झूठा साबित कर दिया? लगता है तुमने अम्मी की हालत नहीं देखी। हाँ देखी थी, अफसरदा हो गई थी, और वो होना भी चाहिए। नहीं अजलान, अफसरदा नहीं हुई थी, वो घबरा गई थी क्योंकि उनका किया हुआ सामने आ गया था, और चूंकि कहने को कुछ नहीं था तो इसलिए रोने का नाटक शुरू कर दिया। नाटक? दुआ, तुम मेरी माँ से इतनी नफरत कैसे कर सकती हो? नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्यों नफरत करूंगी तुम्हारी अम्मी से? मैंने तो जो देखा सुना वही तुम्हें बताया ना बस। वैसे भी हम मॉम्स को लेकर क्यों झगड़ा कर रहे हैं? ये मौजू कब बन गया? तुमने बनाया है, क्योंकि तुमसे अपनी माँ पर जरा सी भी तनकीद बर्दाश्त नहीं होती, तो तुमने इस तरह बदला लिया। अजलान, तुम मुझे ऐसा समझते हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के खिलाफ कर रही हूँ, है ना अजलान? अच्छा हुआ तुम्हें मैंने यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हारे दिल में तो पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। अगर दिल में किसी के कुछ भरा हुआ है तो वो तुम हो, वरना मुझे तो लगता था कि हम दोनों ही एक दूसरे के राजदार हैं। लेकिन तुम्हें मैंने सिर्फ अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा ढांपते हुए देखा है। अजलान, देखो मैंने कहा था कि मैंने गलती की, माना था मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बताने वाली थी, बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। लेकिन तुमने तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा मसला बना लिया है। मैं नीचे जा रहा हूँ अम्मी से माफी मांगने। नीचे और माफी मांगो उनसे। अम्मी,
अम्मी जान, प्लीज माफ कर दे मुझे। मुझे पता है आपका दिल दुखा है, लेकिन मेरा मकसद आपको तकलीफ देना नहीं था। ठीक है। अम्मी, ऐसा तो मत करें मेरे साथ। और जब मैंने दुआ से ऐसी बात सुनी तो सोचा पूछ लेता हूं आपसे। हर किसी के सामने ऐसे चीख कर। आप ठीक कह रही हैं, सही कह रही हैं, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया था और यही वजह है कि मेरी आवाज ऊंची हो गई थी। प्लीज माफ कर दे। वैसे भी घर में कोई गैर तो नहीं था ना, सब अपने ही थे। नाला भी थी वहां, दुआ भी थी वहां। वो सही किया तुमने। देखिए अम्मी, मैं आपका हाथ चूमने के लिए आऊं, प्लीज ऐसा मत करें। मरियम अम्मी, गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर बेटी। आप कैसी हैं? ठीक नहीं हूँ। अम्मी देखें, दुआ भी आ गई, ये भी माफी मांगना चाहती है आपसे। वाकई मेरी बात से तकलीफ पहुंची है तो माफ कर दे मुझे। मैंने जो सुना वो अजलान को बता दिया, लेकिन शायद आपसे बात करनी चाहिए थी पहले। तुमने गलत सुना बेटी। काश आती मेरे पास और बात करती मुझसे। तुम आइंदा पहले अम्मी से बात करोगी? बिल्कुल, आइंदा ऐसा ही होगा। चलें अब हाथ चूमने दें। तुम दोनों मेरे बच्चे हो। गुस्सा तो मुझे बहुत आया था, मगर बड़े होने के नाते मैंने बात को तूल नहीं दी। शुक्रिया अम्मी, अल्लाह आपको हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे। चलो आ जाओ दुआ। दुआ, मुंह क्यों बनाया हुआ है? अगर ये हरकत मैं करूं तो समझ में भी आता है। तुम्हारा भी रवैया कोई ठीक नहीं है अजलान, और बेकसूर होते हुए भी माफी मांगी है मैंने अम्मी से। तुम बेकसूर हो, तुम्हारी वजह से कल पूरे घर में हंगामा हुआ। हाँ, क्योंकि मैंने सच बोला इसलिए हंगामा हो गया। कहा ना तुम्हें गलत फहमी हुई थी। ठीक है अजलान, ठीक है, मान लेती हूँ उसे भी अपनी गलती। तो फिर इस हिसाब से आज रात आलिफ खाला को खाने पर बुला सकती हूँ मैं? हाँ क्यों नहीं, बुला लो उन्हें। ठीक है फिर। ठीक है। दुआ ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मुस्तफा जान, इन बातों को दिमाग पर हावी मत करो। देखो, मेरी बात हमेशा सच निकलती है, तुम बस मेरी सुनो, मैं पहचान लेती हूँ। मेरे प्यारे शौहर, एक और बात कहूँ मैं? वो जो बोट है, क्या हम उसे देखने चले? थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। नायला, मेरा दिल बहुत खराब हो गया है यार। तो अच्छा है ना, दिल बहल जाएगा। हर वक्त घर घर घर। सच कहूँ तो बोर हो गई हूँ मैं। मुस्तफा मान जाओ ना प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम उदास ना हो। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। सुकून की नींद आई होगी, उम्मीद है कि तुम ठीक हो। जी ठीक हूँ, शुक्रिया। और आप? दुआ, देखो इस घर में सब तुम्हें सर आंखों पर बिठाते हैं। तुम घर की बहू हो और इसीलिए सब तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर तुम अपनी हद पार करोगी तो सामने मुझे पाओगी, और मैं अपनी अम्मी जैसी नहीं हूँ। आपकी हद कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होती है आपा? बताइए ना। बिल्कुल बताती हूँ। जब मेरे वालिदैन के चेहरे मुरझा जाएं और वो दुखी हों, वहीं से शुरू होती है मेरी हद, समझ गई? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए वो भी बता दीजिए। तुम्हें शायद बड़ों का अदब सिखाया ही नहीं गया। अगर तुम्हारी परवरिश में भी ये नहीं सिखाया गया तो बस बहुत हो गया। मुझे जितना कहना चाहती हैं कह लीजिए, सुन लूंगी। मानू न मानू वो अलग बात है, लेकिन अगर मेरे घर मेरे खानदान को टारगेट करने की कोशिश की किसी ने, तो फिर मुझसे इज्जत करने की उम्मीद मत रखिएगा। और वैसे भी जो भी मामला चल रहा है उस सबसे बहुत दूर है आप पापा। जबरदस्ती उसमें इन्वॉल्व होकर खुद को इम्पोर्टेंट फील कराने की कोशिश मत करें। अगर मेरी फैमिली को बीच में लाकर मुझ पर अटैक करेंगे तो फिर आप भी मुझे अपने सामने पाएंगी। बदतमीज,
बदलिहाज, लेकिन ये हिम्मत भी तो अजलान ही देता है इसे। हमारे सरों पर बिठा दिया है। क्या हम जा रहे हैं बाबा? चलते हैं। मुस्तफा अपनी माँ के साथ जाकर कॉफी पी लो, उससे बात करो, उसे अच्छा लगेगा। ठीक है बाबा। नायला तुम मेरे साथ आओ, मुझे बात करनी है। बाबा क्या मैं भी अम्मी के पास चली जाऊं? बाद में चली जाना, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। आ जाओ मेरी समझदार बेटी, मेरी होशियार बहू, बैठो ना। कोई बात है क्या बाबा? नहीं कोई बात नहीं। एक कहानी पढ़ी थी, सोचा तुम्हें सुना दूं मैं। एक दफा का जिक्र है कि एक मुल्क में लुकमान नाम का एक हकीम रहता था। उसने एक शागिर्द रखा। जाहिर है उसने उसे आजमाना भी था। उससे कहा बाड़े में जाओ और जाकर भेड़ के 2 सबसे साफ सुथरे आज़ा लेकर आ जाओ। शागिर्द गया और कुछ देर बाद वापस लौट आया। उसके हाथ में दिल था और दूसरे हाथ में जुबान थी। हकीम ने उसे शाबाश दी और फिर उसे कहा कि अब जाओ और भेड़ की सबसे गंदी तरीन 2 चीजें ले आओ। उसके पाँव ना? नहीं। शागिर्द गया और जब वापस आया तो उसके एक हाथ में दिल और दूसरे में जुबान थी। अच्छा। उसे फिर शाबाशी मिली। वो शागिर्द उस आजमाइश में कामयाब हुआ और उसके बाद वो शागिर्द हकीम लुकमान के साथ रहने लगा और उनसे इल्म सीखने का हकदार बन गया। बहुत खूबसूरत कहानी है बाबा। मुख्तसर ये कि दिल और जुबान हर जानदार के सबसे पाकीज़ा और गंदे तरीन आज़ा होते हैं। यानी अगर हम इन दोनों चीजों को नेकी के लिए इस्तेमाल करें तो इनसे सिर्फ और सिर्फ भलाई फैलती है, मगर इन्हें गंदे मकसद के लिए इस्तेमाल करें तो बुराई फैलने का अंदेशा होता है। समझ गई ना बेटी? जी समझ गई बाबा। अल्लाह हर बंदे से उसके दिल के मुताबिक मामला करता है, ये बात कभी ना भूलना। हम एक खानदान है, सो हमें एक दूसरे का ख्याल रखना जरूरी है। वो बाबा जान, इसलिए मैंने आपसे एक मशवरा लिया था। मशवरा तो किया, लेकिन मुझे ये नहीं बताया कि वो मेरा ही बेटा है। अगर तुम मुझे ये बता देती तो मेरा रवैया और होता। तो क्या हमें अपने और दूसरों के लिए अलग अलग सोचना चाहिए क्या? नहीं, दुरुस्त वही होता है जो तुम पहले से जानते हो। वो नहीं बदलता, बस तुम्हारा रवैया बदल जाता है। मैंने सोचा नहीं बाबा, माफी चाहती हूँ। मैंने शायद सही करने की कोशिश की लेकिन बात ना बन सकी। हाँ, बात नहीं बनी। आइंदा ऐसी बात मैं हरगिज नहीं सुनना चाहूंगा मेरी बेटी। समझ गई ना? ठीक है बाबा जान। चलो ठीक है, इजाजत दीजिए। क्या तुम बाबा के पास से आ रही हो? क्यों? क्या हुआ, क्या नाराज थे वो? नहीं तो वो क्यों नाराज होंगे? तो इतनी देर से क्या बात कर रहे थे? सच कहूँ तो भीड़ों और उनके इज़ा के बारे में कोई कहानी सुनाई जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। तो बेटा कहाँ थी तुम? फिक्र से मेरी जान निकल रही थी। जानती हूँ मॉम, नानी जान को मैसेज किया था मैंने। चलो अंदर। लेकिन काश तुमने मुझे भी मैसेज किया होता। मॉम आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं खुद भी तो बहुत मुश्किल में फंसी हुई थी ना। और दुआ बेटा, हो क्या रहा है आखिर? वो शख्स तुम पर तशद्दुद क्यों कर रहा था? अरे मॉम कैसा तशद्दुद? क्योंकि मैंने जो देखा उसमें कहीं भी तुम्हें प्यार नजर आ रहा था। मॉम अजलान वैसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। एग्जैक्टली, जैसे सोचा था वो वैसा नहीं है, वो कुछ और है दुआ। मॉम कल उसने एक ऐसी बात सुन ली जिसकी उसे मुझसे तवक्को नहीं थी, गुस्सा आ गया इसलिए। हाँ मुझे पता है, तुम्हारा फिर से पढ़ाई शुरू कर देना। देखें ये सिंपल सी बात लगती है, जानती हूँ मैं, लेकिन मैंने भी तो झूठ बोला ना। क्यों झूठ बोला तुमने? क्यों? क्या मतलब क्यों? यानी कोई वजह नहीं है, बस वैसे ही बोल दिया। वैसे ही? चलो मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानती थी कि अजलान उस पर कैसा रिएक्ट करेगा। दुआ, तुम दिल ही दिल में उससे घबराती हो और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम उससे बहुत डरती हो। मॉम मैं क्यों डरूंगी उससे? क्या कह रही हैं आप? अगर ऐसी बात है तो तुम दोबारा पढ़ाई स्टार्ट क्यों नहीं कर सकती? बता नहीं। तुम्हें पता है दुआ, मगर तुम मुझे नहीं बता सकती। मॉम
मैं अजलान से बहुत मोहब्बत करती हूँ। अच्छा, तो मोहब्बत में ही झूठ बोला था? मैं बस ये चाहती थी कि कोई झगड़ा ना हो जाए, इसलिए झूठ बोल दिया। पता है दुआ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम उस आदमी से मोहब्बत करती हो जो तुम्हारी पढ़ाई को ही प्रॉब्लम समझता है। कुछ समझ में आया? तुम्हें दुख देना नहीं चाहती बेटा। तुम्हारा अगर एक बाल भी टूट जाए ना तो मैं दुनिया इधर से उधर कर दूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही।